नमस्कार साथियों, मैं एसके दमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं एसपी बख्शी कि क्लास नंबर ये है अपनी 2 यहां पर, और इससे पहले हो चुकी है टोटल अपनी एक क्लास अब तक हुई है और साउंड वगैरह सब कुछ सही है। तो जरा गौर करके देखिएगा मेरे दोस्त, शब्द कौन सा है आज का। ये पहला जो शब्द है, लेटर चल रहा है अपना अभी तक ए लेटर, मतलब कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम इस बैच में सारा का सारा पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। तो देखिएगा सब कुछ ओके है तो ठीक है जी। क्लास नंबर ये है अपनी कौन से 2, इससे पहले हो चुकी है दोस्तों अपनी नंबर 1 जो क्लास है वो हो चुकी है। और देखिएगा एक बार, ए लेटर पर हमने कुछ वर्ड किए थे, एवरेज शायद 52 के आसपास पिछली वाली क्लास के अंदर। और इस क्लास में हम देखेंगे यहां पर कि कौन कौन से शब्द है जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, और उन्हीं शब्दों की हम यहां एक बार चर्चा करेंगे। और यकीन मानिएगा इस बैच को करने के बाद में, इस बैच को करने के बाद में आप में जो कॉन्फिडेंस होगा वो देखने लायक होगा जबरदस्त तरीके से। ये फिलहाल देखिएगा एक बार, मैं यहां बात करता हूं पहला शब्द कौन सा है, ए का। और शब्द है आपके पास में एंटीपैथी। और दोस्तों एंटीपैथी का जो अर्थ है ना बाबा, वो निकलता है, वो निकलता है सीधा सीधा क्या, डिसलाइक। ये एक मिनट, स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई दे रहा है क्या आपको? टॉगल। हाँ, तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा कि एंटीपैथी जो शब्द है हमारे पास में यहां पर, इसका अर्थ क्या निकलेगा, नापसंद। ये और मैंने कहा कि पहला शब्द ये आज अपने क्लास का ये। और इस शब्द को कैसे याद करना है जरा देखिएगा एक बार, ध्यान रखिएगा तरीका वही अपना रहेगा जो स्टार्टिंग की क्लास में चला है, एंड तक हम तरीका वही रखेंगे। ये ऐसा नहीं कि कुछ हम चेंज कर दे, एक तरह से ये उसी तरीके के थ्रू आपको चलना है। और यकीन मानिएगा इन शब्दों का बेनिफिट आपको हर जगह होगा, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। ये तो देखिएगा एक बार, मैंने कहा शब्द है एंटीपैथी है और इसका अर्थ निकलता है डिसलाइक, मतलब कि नापसंद, घृणा एक तरह से। ये मैंने कहा यहां पर साइनो कुछ दिए हुए हैं, सिनोनिम्स जिसको बोलते हैं, हैट्रेड, हॉस्टिलिटी, एवर्जन, डिसइल्यूजन, डिसलाइक। और एंटोनिम्स कुछ यहां दिया हुआ है, लव, एडमायरेशन, एप्रिसिएशन, अप्रूवल वगैरह जो भी है एक तरह से। ये फिलहाल हम बात कर रहे हैं ए लेटर की, तो हम ए लेटर को ही यहां पर सीखेंगे। देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा जी एंटी का मतलब होता है बाबा एंटी, पति का मतलब होता है पति। है अगर पत्नी की एंटी हो जाए पति से, ये बाबा किससे एंटी हो जाए, पति से अगर एंटी हो जाए, तो उस कंडीशन में दोनों के बीच में क्या होगा, ये नापसंदगी तो होगी ना। तो वो उसे पसंद करेगा ना ये इसे पसंद करेगी। ये तो जब एंटी हो जाती है ना किसकी, पत्नी की पति से, ये तो एक दूसरे को वो कभी भी पसंद नहीं करते हैं, ये मतलब कि नापसंद। ये उसके बाद देखिएगा शब्द कौन सा है, ये एवरेज। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूं। इसमें हमने बैच चलाया था एस पे बक्से के नाम पर ही, लेकिन इसमें हमने एक चीज और आपके लिए ऐड कर दी है कि इसमें हमने प्रीवियस ईयर को भी डाल दिया है इसमें, ये ताकि इससे आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर एसएससी का जितना भी है टोटल, चाहे एसएससी हो चाहे सीडीएस हो चाहे एनडीए हो, जितने भी एग्जाम है एक तरह से उन सबका हमने यहाँ प्रीवियस ईयर भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा इसमें। ये अदरवाइज एसपी बक्से के वोकेब को कराना हो तो काफी कम क्लासेस में दोस्तों हो सकते हैं, ये मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है एक तरह से। ये तो मैंने कहा यहाँ पर कि एवरेज का मतलब होता है शॉर्टर, मतलब छोटा करना। मैंने कहा कि एक का मतलब होता है एक, ब्रिज का मतलब होता है पुल। बाबा क्या होता है, पुल होता है ये। और आपको पता है पुल क्यों बनाया जाता है, डिस्टेंस को शॉर्ट करने के लिए, मतलब कि छोटा करने के लिए। तो मैंने कहा जी एक का मतलब एक होता है, ब्रिज का मतलब पुल होता है। और एक पुल क्यों बनाते हैं हम, ये डिस्टेंस को शॉर्ट करने के लिए, छोटा करने के लिए। यही तो अर्थ निकलता है मेरे दोस्त, छोटा करना ही है। उसके बाद देखिएगा गौर करके, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप सभी को एक शब्द और यहां दिखाई दे रहा है, और वो है आगे, जिसका अर्थ निकलता है ओपन माउथ, मतलब कि खुला मुंह। कनेक्शन कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है। मैंने कहा जी खुला मुंह कह रहा है कि बिल्कुल कह रहा है। ये जब अपना मुंह खुला रहता है ना, ये जब अपना मुंह जो है वो खुला रहता है, तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा एक गैप सा बन जाता है। ये बाबा कैसे, सपोज करो मैंने मुंह खोल रखा है तो क्या हुआ, एक गैप बन गया। नहीं है, देखो बंद है, नहीं है, नहीं है, तो खोला, एक गैप बन गया। ऐसे इस लड़की ने जैसे मुंह खोल रखा था, एक गैप बन गया। नहीं है, तो मैंने कहा जी एक का मतलब होता है एक, गैप का मतलब होता है गैप। और एक गैप बन जाता है कब, जब कोई भी लड़का या लड़की या कोई भी व्यक्ति जो है एक तरह से अपना मुंह क्या रखता है, खुला रखता है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, खुला मुंह। ये उसके बाद देखिएगा शब्द कौन सा है, एम्पलीफाई। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको एस विभक्ति में भी मिल जाएगा, एज ए वर्ब के रूप में काम करता है। इसका
अर्थ जो निकलता है ना ये, वो आप देखिएगा एक बार, वो निकलता है जी बढ़ाना। ये क्या अर्थ निकलता है? बढ़ाना, एनलार्ज, मैग्नीफाई जिसको बोलते हैं एक तरह से। ये कनेक्शन 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 कैसे होगा? इंपॉर्टेंट चीज यही है। मैंने कहा कुछ एक सेंटेंस में देख लेते, स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड द टीचर टू एम्पलीफाई अपॉन द पॉइंट अंडर डिस्कशन। कुछ साइनो दिए हुए, कुछ एंटो दिए हुए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। और कनेक्शन देखिएगा कैसे होगा ये। मैंने कहा जी यहां से ये एम्पलीफाई मतलब कि एम्पलीफायर। अरे बाबा एम्पलीफायर किस काम में आता है? हर व्यक्ति को पता है कि किसी भी सिग्नल का वोल्टेज है, जो करंट होता है, उसको बढ़ाने के लिए तो काम में आता है। ये किस वास्ते आता है? बढ़ाने के लिए। क्या? किसी भी सिग्नल का कोई वोल्टेज है, जो करंट होता है, उसको बढ़ाने के काम में आता है। कौन बाबा? एम्पलीफायर। तो मैंने कहा जी एम्पलीफाई मतलब कि एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर किस वास्ते काम में आता है? जो कोई भी सिग्नल है उसका करंट या वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली ये बढ़ाना। ये उसके बाद देखिएगा हमारे पास में यहां पर शब्द जो आपको दिया हुआ है, आपको ऐसे बक्से में दो जगह ये वर्ड मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये दो जगह दिया हुआ है इसको। ये हमने कहा आपको, हम जो पूरा लेकर चल रहे हैं ना, पूरा का पूरा पॉइंट जो है ऐसे बक्से का तीन पार्ट है। दो पार्ट हम 100% करेंगे, तीसरा पार्ट हम 80% करेंगे, क्योंकि 20% वो वर्ड है जो किसी एग्जाम के कोई काम के नहीं है, लेकिन आपकी डिमांड होगी तो लास्ट में उनको भी हम करवा देंगे। ये मैंने कहा ये शब्द आपको दो जगह मिल जाएंगे। ये अब देखिए काम करता है एज ए नाउन का। ये मैंने कहा जी गमशन, ये वर्ड एग्जाम में मेन वर्ड के रूप में एसएससी में आ चुका है। ये सब ध्यान रखेगा। ये जी पर लेंगे तब इसको लेंगे हम। ये मैंने कहा जी शार्पनेस या मेंटल केननेस, कुशाग्र बुद्धि जिसको बोलते हैं। ये बाबा क्या अर्थ निकलता है इसका? कुशाग्र बुद्धि। ये कनेक्शन कैसे करोगे देखिएगा। ये मैंने कहा जिस व्यक्ति की कुशाग्र बुद्धि होती है ना, ये वही बंदा हर चीज को एक्यूरेट बता सकता है। ये कौन? जिसकी कुशाग्र बुद्धि होती है। ये मैंने कहा जी एक्यू, एक्यू मतलब कि एक्यूरेट। ये मैन का मतलब क्या होता है? आदमी। मैन का मतलब क्या होता है? आदमी। और एक कोई भी व्यक्ति है, कोई भी आदमी है, ये वो एक्यूरेट, हर चीज को एक्यूरेट बताता है। इसका मतलब कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति है ये। तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली कुशाग्र बुद्धि। कनेक्शन कैसे हुआ? मैंने कहा सीधा सीधा एक तरीका यही है कि यहां से ये कि कोई भी आदमी ऐसा है जो हर चीज को कैसे बताता है? एक्यूरेट बताता है, हमेशा एक्यूरेट, हमेशा सही बताता है। ये कौन बताएगा? जो कुशाग्र बुद्धि वाला होगा वही तो बताएगा ये। उसके बाद देखिएगा, ये गौर करके देखिएगा, शब्द यहां दिखा दे रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेगा ये। और ये ऐसे बक्से के अंदर आपको मिल जाएगा, फिर कह रहा हूं दो जगह मिलेगा ये। और इसका अर्थ क्या निकलता है? एक्टिव, एनिमेटिव, मतलब की शत्रुता, काम करता है एज ए नाउन का। ये कनेक्शन कैसे करोगे? ये इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये मैंने कहा जी एनिम मतलब क्या होता है? एनिम मतलब एनिमल यानी कि जानवर, और सिटी मतलब कि मैंने कहा जी सिटी यानी कि शहर। सिटी मतलब क्या? शहर। और जिस शहर में लोग जानवरों की तरह लड़ते हैं, वहां आपस में उनमें क्या होगी? ये शत्रुता ही तो होगी मेरे दोस्त। दोस्ती तो ना हो सकती है। ये कनेक्शन 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 यही होगा इसका। ये तो देखिएगा एक बार, मैंने कहा एनिम मतलब होता है एनिमल यानी कि जानवर। सिटी मतलब मैंने कहा जी ये सिटी यानी कि शहर। और जिस शहर में लोग जानवरों की तरह लड़ते हैं ना, ये जानवरों की तरह लड़ते हैं, तो वहां तो उनमें आपस में क्या होगी? शत्रुता ही तो होगी, दुश्मनी तो होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान रखिएगा। ये फिर कह रहा हूं, इस बेस से सिनोनिम्स एंटोनिम्स ही नहीं, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे यहां से। ये तो इस बेस से मैं फिर कह रहा हूं, इसकी कंपैरिजन पैसों से मत कीजिएगा। ये बहुत कम पैसों में आपको इतना नॉलेज मिलेगा जिसके आप शायद कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। ये देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा इसके बाद शब्द कौन सा है? ये मुझे लगता है शायद यहां पर 6 शब्द दिखाई दे रहे हैं, और हर बच्चे को सारे के सारे शब्द याद होंगे। फिर बता दूं, ये बैच चल रहा है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। ये पहले क्लियर कर रहे हैं हम यहां पर ए लेटर को। ये अगेप का मतलब क्या होता है बाबा? अगेप का मतलब होता है ओपन माउथ। कनेक्शन कैसे था? इंपॉर्टेंट चीज ये है। मैंने कहा जी जब मुंह खुला रहता है नहीं, तो क्या बन जाता है? एक गैप बन जाता है। ये एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? एंटीपैथी का मतलब सीधा सीधा एक ही निकलता है, क्या? बोले कि नापसंद। क्या निकलता है बाबा? नापसंद। जरा बोलोगे एक बार, ये क्या निकलता है? नापसंद। कनेक्शन कैसे किया था ये? मैंने कहा जब एंटी हो जाती है ना, ये किसकी? पत्नी की पति से। ये किसकी? पत्नी की पति से या पति की पत्नी से। ये तो आपस में एक दूसरे क्या करते हैं? नापसंद ही तो करते हैं। ये यही तो इसका अर्थ निकलता है, नापसंद। ये ध्यान रखेगा, वन वर्ड के अंदर आ चुका है एसएससी में पहले ही। एवरेज, एवरेज का अर्थ निकलता है दोस्तों शॉर्टेन, मतलब कि छोटा करना। कनेक्शन कैसे किया था? मैंने कहा जी एक का मतलब एक होता है, ब्रिज का मतलब पुल होता है। और एक पुल क्यों बनाया जाता है बाबा? एक पुल इसलिए बनाते हैं ताकि डिस्टेंस को क्या कर सके हम? शॉर्ट कर सके, छोटा कर सके। ये तो इसका अर्थ ये निकलता है। ये उसके बाद देखिए एम्पलीफाई। मैंने कहा जी एम्पलीफाई मतलब क्या होता है? एम्पलीफाई मतलब क्या? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर मतलब कि एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर किस वास्ते काम में आता है? ये आपको सबको पता है, कोई भी जो सिग्नल होता है उसका वोल्टेज को बढ़ाने के काम आता है। इसका अर्थ यही तो निकलता है, बढ़ाना। क्या निकलता है बाबा? बढ़ाना, मैग्नीफाई करना, इंक्रीज कर देना। ये उसके बाद देखिए मैंने कहा एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब निकलता है गम्शन, शार्पनेस, मेंटल केननेस, मतलब कि कुशाग्र बुद्धि।
कनेक्शन कैसे किया था देखिए। मैंने कहा एक ऐसा आदमी जो हमेशा हर चीजों को कैसे बताता है, एक्यूरेट बताता है। ये कैसे बताता है? एक्यूरेट, हमेशा एक्यूरेट बताता है ये। इसका मतलब क्या होता है? कुशाग्र बुद्धि वाला। मैंने कहा जी एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब होता है शत्रुता, दुश्मनी है। कनेक्शन कैसे करोगे? मैंने कहा कि एनिम मतलब मैंने कि एनिमल यानी कि जानवर, सिटी मतलब होता है बाबा क्या? सिटी यानी कि शहर। और जिस शहर में जानवरों की तरह लोग लड़ते हुए वहां क्या हो गया आपस में, उनमें ये शत्रुता तो होगी ये, और इसका अर्थ ये निकलता है शत्रुता। उसके बाद देखिए दोस्त, हमारे पास में शब्द कौन सा है ये? मैंने कहा जो साइल काम करता है एज ए वर्ब का, ये क्या अर्थ निकलता है इसका? अटैक, आक्रमण करना। और फिर बता दूं ऐसे में 2 बार आ चुका है ये शब्द, ये 2 बार आ चुका है ये। हो सकता है फिर आपको रिपीटेशन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन क्या उससे इंपॉर्टेंट चीज, इससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस वर्ड को याद करने से आपको एक वर्ड और याद होता है जिसको आप जनरली याद किया करते हैं वन वर्ड के अंदर। और ये दोनों शब्द जो है इस विभक्ति में दिए हुए हैं। ये मैंने कहा काम करता है किसका? वर्ब का। ये मैंने कहा ये असाइल 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 असाइल, साउंड ऑफ मिसाइल। और मिसाइल किस वास्ते काम में आती है बाबा? आक्रमण करने के तो आती है। किसके आती है? आक्रमण करने के काम आती है। कौन? मिसाइल। ये कनेक्शन कैसे किया? मैंने कहा जी अशाइल और साउंड ऑफ मिसाइल, अशाइल और साउंड ऑफ मिसाइल। और मिसाइल किस वास्ते काम में आती है? ये अटैक करने के, आक्रमण करने के, यही इसका अर्थ निकलता है ये। मैंने कहा यहां पर साइनो दिया हुआ अटैक, असोल्ट। अब ये शब्द भी आगे आएगा हमारा, ये इसको भी देखेंगे और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका एक सिनोनिम्स और होता है ऑनशॉट, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये वो ऊपर चलेगा, ये ऊपर चलेगा। ये डिफेंड करना मतलब कि एक तरह से किसी को बचाव करना। ये तो मैंने कहा कनेक्शन कैसे हुआ? मैंने कहा बाबू कनेक्शन यहां से कर दो, असाइल और साउंड ऑफ मिसाइल। ये और मिसाइल किस वास्ते काम में आती है? आक्रमण करने के। किसके आती है? आक्रमण करने की। यही तो इसका अर्थ निकलता है ये। उसके बाद देखिए हमारे पास में शब्द कौन सा है ये। मैंने कहा अगर ये शब्द आपको याद हुआ, आप देखिएगा ये वर्ड जो है ना, ये एसएससी के अंदर वन वर्ड में पूछा जा चुका है। ये शब्द आपको मैंने यहां लिखा है ना, ये आ चुका है वर्ड ये। और ये वर्ड इसमें ऐसे बक्सी के अंदर भी है ये। तो मैंने कहा देखिए आपको ये याद हुआ क्या? बिल्कुल याद हुआ जी। कैसे कि जी असाइलर साउंड ऑफ मिसाइल। ये मिसाइल किस वास्ते काम में आती है? अटैक करने के, आक्रमण करने के। ये ठीक है, ठीक है जी। ये मैंने कहा जी इसी से क्या ये बना हुआ है कि? बिल्कुल बना हुआ है जी। ये काम करता है जी किसका? एज ए नाउन का। ये बाबा किसका करता है? नाउन का काम करता है। मैंने कहा असाइल में कुछ नहीं किया, इसने एएनटी लगा दिया। और हर बच्चे को ऐसा लगता है जैसे कोई नया वर्ड आ गया। नहीं, शब्दों का संगम, खेल वही खत्म। तो देखिएगा एक बार, मैंने कहा क्या? असाइल और इसी से बना दिया ये। अरे ये इसका अर्थ आक्रमण करना था, इसमें लगा दिया एएनटी, इसको बना दिया नाउन। मतलब क्या? वन हु अटैक्स, जो आक्रमण करता है, दैट इज कॉल्ड आक्रमणकारी। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा वो क्या कहलाता है? आक्रमणकारी है। अब बाबा इसको अलग से याद करने की कहां जरूरत है? जब हमें ये याद है तो ये तो वैसे ही याद हो गया। बस होता क्या है कि इनका एग्जैक्ट कलेक्शन नहीं मिलता, और वही चीज हम आपको डिलीवर कर रहे हैं यहां पर। ये उसके बाद देखिए मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये बक्सी में भी है और आया हुआ वर्ड भी है। ये इसका अर्थ निकलता है शराब। क्या निकलता है? शराब, कर्स जिसको बोलते हैं। बहुत बार रिपीट हुआ हुआ वर्ड है ये, ध्यान रखिएगा ये। अब इसको कैसे याद करेंगे? इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैंने कहा कि वर्ड का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको याद है या नहीं है तभी उसकी जाकर इंपॉर्टेंस बनती है ये। मैंने कहा जी काम करता है एज ए नाउन का, ठीक है। साइनो इसके यहां दिए हुए हैं, एग्जीक्रेशन एग्जाम में पूछा हुआ। मैंने कहा कर्स इजी है, ऑप्शन में आता है। मैलेडिक्शन पूछा हुआ, इंप्रेकेशन सारी, ये सारे वर्ड जो मैंने यहां लिखे हैं ना, ये चाहे वो एंटोनिम्स हो या को, एक एक ऐसा कोई शब्द नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा हुआ। आप सर्च करके देख लीजिएगा। ये जितने मैंने सारे शब्द लिखे सारे पूछे हुए हैं ये। और ये सारे हम करेंगे दोस्तों कैसे? सारा अल्फाबेटिक अरेंज करते हुए इनको मतलब हम याद करेंगे एक तरह से ये। और देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा आपने देखा हो तो घर पर क्या होता है, जैसे कि जो मांगने वाले आते हैं ना, एक तरह साधु वगैरह जो भी है, बाबा वगैरह जो बन बनकर आ जाते हैं एक तरह से, कभी कभार आपने देखा हो घर पर भी आ जाते हैं ये। और जब कभी कभार, या आपने वो धारावाहिक देखा हो, ये धारावाहिक में क्या होता है, कोई साधु संत वगैरह अगर कोई भिक्षा लेने के लिए जाता है ये, और जब उसको कोई भिक्षा वगैरह अगर टाइम पर ना दे तो उसको बहुत गुस्सा आता है भयंकर तरीके से ये। और उस गुस्से में कभी कभार वो क्या करता है ये? शराब भी दे देता है ये। यहीं से कनेक्शन करते हैं मेरे दोस्त, देखिएगा एक बार ये। मैंने कहा एक का मतलब होता है एक, नाथ का मतलब होता है नाथ, एमा, एमा का मतलब होता है एमा। ये बाबा था, एक नाथ बाबा था ये। मैंने कहा जी एक नाथ बाबा ये रहा, और ये गया कहां पर? ये इस दरवाजे पर गया, ए मां भिक्षाम देही, ए मां भिक्षाम देही। लेकिन मां ने सुना नहीं इसकी बात को। ये मां को पता ही नहीं कि कोई आया हुआ है बाहर या कुछ भी है एक तरह से। ये बार बार बेचारा करता रहा। एक नाथ बाबा था कि ए मां भिक्षाम देही 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 देही। जब नहीं सुनी इसकी बात तो बाबा को गुस्सा आया, नाथ बाबा को, और बाबा ने क्या कर दिया? शराब दे दिया एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है शराब, अभिशाप। उसके बाद देखिए इसको याद करने का बेनिफिट क्या हुआ।
और ये एग्जाम में फिर पूछ लिया गया। ये मैं फिर कह रहा हूं, ये आपको शब्दों का संगम भी जरूरी है अल्फाबेटिक और ऑर्डर के साथ साथ। ये मैंने कहा अभी हमने शब्द ये किया, क्या बिल्कुल किया जी। क्या लगा दिया, TIZE। क्या अर्थ निकला बाबा, एग्जकरेट, कर्ष, श्राप देना। ये यही तो अर्थ निकला ना इसका, ये वो अभिशाप देना एक तरह से। ये मैंने कहा जब आपको ये सारा याद है, ये सब याद है, तो मेरे दोस्त इसको याद मत करो, केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ इस वर्ड से ये वर्ड बना हुआ है और इसका अर्थ लगभग लगभग वही सा निकलना है। ये कोई नाउन है तो कोई वर्ब बन जाएगा, ये इतना ही तो होता है मेरे दोस्त। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है, श्राप। ये थोड़ा सा आगे चले, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, एसएससी में है और शायद ये एसपी बक्से में नहीं है, लेकिन हाँ सॉरी एसएससी में ये पूछा हुआ वर्ड है। और जहां तक मुझे याद है, शायद अगर आपने नाम सुना IAS का एग्जाम, उसमें शायद अभी फिलहाल तो इंग्लिश पता नहीं शायद हटा दी गई, लेकिन पहले थी ये 2013 तक का मुझे याद है कि उसमें इंग्लिश थी और उसमें भी ये शब्द पूछा हुआ था। ये तो देखिए मैंने कहा जी अकुटर 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 अकुटर, अरे स्कूटर पढ़ कह रहे हो मेरे दोस्त। मैंने कहा कि अकुटर 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 क्या है, स्कूटर। स्कूटर किससे मिलकर बना होता है, उपकरणों से मिलकर बना होता है, इक्विपमेंट से मिलकर बना होता है, यही तो इसका अर्थ है। देखिए मैंने कहा अकुटर 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 साउंड ऑफ स्कूटर, ये और स्कूटर किससे मिलकर बना होता है, उपकरणों से। ये उसके बाद देखिए हमारे पास शब्द है अबंडन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेगा। ये ए लेटर पर जितने इंपॉर्टेंट वर्ड है नहीं उनमें ये भी काउंटिंग होता है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये एग्जाम के लिए। ये आबंडन का अर्थ निकलता फोर्सेक, मैंने कहा ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है और ये वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये दोनों ही वर्ड मेन वर्ड के रूप में उठाए जा चुके हैं। ये इसका अर्थ निकलता त्यागना। ये बाबा क्या अर्थ निकलता है, त्यागना। ये करेक्शन कैसे करोगे, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही है। और मैं फिर आपको बार बार यही चीज दोहराता हूं हमेशा, बोले कि जी वर्ड का होना इंपॉर्टेंट नहीं, याद है या नहीं है दोस्त, तब उसकी इंपॉर्टेंस बनती है। ये मैंने कहा ए का मतलब होता है ए, बंधन का मतलब होता है बंधन। ए बंधन मतलब क्या, देखो बंधन है तो बंधा हुआ, लेकिन अबंधन ए का मतलब आप समझते हैं हिंदी के अंदर क्या होता है, नहीं है एक तरह से। ये मतलब बंधन नहीं है, बंधन नहीं है, इसका मतलब दोनों के बीच में कोई बंधन नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है। इसका मतलब दोनों ने रिश्ते को क्या कर दिया, बंधन को क्या कर दिया, त्याग दिया, तभी तो बंधन नहीं है। तो देखिए मैंने कहा ए का मतलब होता है ए, बंधन का मतलब होता है क्या, बंधन। और मैंने कहा कि क्या दोनों में कोई बंधन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई जुड़ाव, कोई लगाव नहीं है एक तरह से। ये तो दोनों में कोई बंधन ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है, इसका मतलब दोनों ने रिश्ते को क्या कर दिया, त्याग दिया, यही तो इसका अर्थ निकला। दूसरा एक कनेक्शन आप और कर सकते थे, मैंने आपको कहा है कि कनेक्शन करने के तरीके काफी है दोस्ती है। देखिए मैंने कहा कि एबी का मतलब होता है जी अमिताभ बच्चन, ये और मैंने कहा जी एक एन का मतलब, एक का मतलब या एन का मतलब जो भी है, ये एन का अर्थ भी एक ही होता है, एबी का मतलब क्या होता है, अमिताभ बच्चन। ये देखो एक कनेक्शन ऐसे भी हो सकता है। पहला कनेक्शन कैसे किया, पहले तो उस चीज को आप देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा जी अबंधन, ये मतलब कोई बंधन नहीं है, बंधन नहीं तो उसका त्याग दिया, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, ये इसकी टेंशन मत लेना अभी आप। ये वर्ड सारे धीरे धीरे जैसे जैसे सीरीज बढ़ेगी आगे वैसे आते जाएंगे। ये मैंने कहा जी ए का मतलब होता है यानी कि नहीं, बंधन का मतलब होता है जी बंधन यानी कि रिश्ता, तो दोनों में कोई बंधन नहीं है मतलब कि त्याग दिया, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं, मैंने कहा एक तरीका और हो सकता है, कैसे, अरे एबी का मतलब क्या होता है आपको पता है क्या, अमिताभ बच्चन। मैंने कहा जी एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है एक, डॉन का मतलब होता है जी डॉन। मैंने कहा जी एक जो पहली मूवी आई थी ना एक नंबर की, कौन सी, जो डॉन मूवी थी, उसमें किसने काम किया था, अमिताभ बच्चन ने। लेकिन दूसरे में किसने, शाहरुख खान ने। इसका मतलब यह हुआ अमिताभ बच्चन ने एक जो डॉन नंबर एक आई थी, मतलब पहली मूवी आई थी, उसी में काम किया था, दूसरे में तो फिर छोड़ दिया था, त्याग दिया, तभी तो उसने शाहरुख खान ने काम किया था। ये तो इसका अर्थ निकलता त्याग देना। उसके बाद देखिए शब्द कौन सा है ये, अब मैंने कहा देखो ये वर्ड एग्जाम में पूछा हुआ एसएससी के अंदर ही है। अब आप बोलोगे बोले सर इसको बताने की कहां जरूरत है, जरूरत नहीं है, दोनों अगर साथ में मिल जाए तो हम जब पढ़ेंगे नहीं है तब दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने कहा तो किया क्या, कुछ नहीं किया, इसके सेकंड फॉर्म बना दी यहां पर, ये फोर्थ सेक का क्या कर दिया यहां पर, ये सॉरी थर्ड फॉर्म के रूप में। ये तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा जी अबंडन लगाया गया यहां पर ईडी, यहां क्या कर दिया जी ईएन लगा दिया। इतना ही किया क्या, बिल्कुल इतना ही किया ये, लेकिन अर्थ तो वही निकलना है त्यागने के सेंस में ये। उसके बाद देखिए शब्द कौन सा है ये, एबनेगेट। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ निकलता रिनाउंस। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ मेन वर्ड के रूप में। ये डिनाई मना कर देना, त्याग देना एक तरह से। तो देखो एबनेगेट का अर्थ निकलता है बेसिकली त्यागना या मना करना या अस्वीकार करना, जिसको हम बोलते हैं। ये कनेक्शन कैसे होगा, कनेक्शन ऐसे होगा, बोले कि अब का मतलब होता है जी अब, नहीं 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 मतलब कि नहीं। गेट का मतलब होता है जी गेट, ये गेट का एग्जाम होता है, आपने देखा होता है इंजीनियरिंग करने के बाद में, इंजीनियरिंग का
लास्ट सेमेस्टर, सेवंथ एंड सेमेस्टर जब होता है बेसिकली उस टाइम गेट का एग्जाम लगता है, उसके बाद में भी कर सकते हैं एमटेक में एडमिशन लेने के लिए। तो बोलेंगे अब नहीं दूंगा जी गेट का एग्जाम। देखो, अब का मतलब होता है अब, नहीं का मतलब होता है नहीं, गेट का मतलब होता है जी गेट। बोलेंगे नहीं, अब गेट का एग्जाम नहीं दूंगा, अब गेट का एग्जाम नहीं दूंगा। बोले 4 साल हो गए दे देते, पास होता ही नहीं। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इस चीज को त्याग रहा है, वो मना कर रहा है, अस्वीकार कर रहा है। बोले कि नहीं, मुझे ये चीज स्वीकार नहीं है कि अब मैं गेट का एग्जाम दूंगा। ये तो देखिए, मैंने कहा जी अब का मतलब होता है अब, नहीं का मतलब होता है नहीं, गेट का मतलब होता है गेट। बोले अब गेट का एग्जाम नहीं दूंगा। बोले नहीं, अब तो दूंगा ही नहीं मैं गेट का एग्जाम। ये मतलब कि त्याग देना है एक तरह से। ये एक तरह से क्या हुआ, कोई मना कर देना ये। उसके बाद देखिए, अब ये वर्ड याद हुआ नहीं है, मैंने कहा कुछ ही नहीं है, ये शब्द भी एग्जाम में पूछा हुआ। अब आप देख रहे हैं कि अपनी गेट से बना दिया, ये शब्द क्या अर्थ निकलता है, वो त्याग है। अब आप एक चीज गौर कर रहे हैं, देखिएगा ये मैं जो चीज आपको सिखा रहा हूं ना, ये ध्यान रखिएगा, बहुत काम की चीज है ये। हमने ये वर्ड याद किया था कि ये अब जूरी के सामने कसम खाता हूं आज के बाद में कोई अपराध नहीं करूंगा, मतलब कि त्याग देना, ये किया था कि ये बिल्कुल किया था ये मैंने आपको। अब देखिए, मैंने कहा कि जी इस वर्ड से क्या ये शब्द बना है, कि बिल्कुल बना हुआ है ये। और देखो, ये एक तरह से ऐसा लगता है जैसे कोई नया वर्ड हो, ये नया नहीं है। हमें इतना पता होता है जी इससे बना हुआ है, तो हमें वैसे याद हो जाएगा ये। अब मैंने कहा जब ये याद हो गया, बोले नहीं जी अब गेट का एग्जाम नहीं दूंगा, अब गेट का एग्जाम नहीं दूंगा। या कभी कभार घर में भी ऐसे कई चीजें हो जाती है, बोले नहीं जी अब नहीं, इसको अब गेट में नहीं आने देना, इसको ये छोड़ दिया, मेरे को संतान ही नहीं है। एक तरह से मूवी में आता नहीं कभी कभार, ये देखो कनेक्शन ऐसे भी हो सकता है ये। मैंने कहा अब नहीं, अब नहीं, इसके गेट के जो दरवाजे है ना ये आज के बाद अब नहीं खुलेंगे इसके लिए, ये इसको त्याग दिया मैंने जिंदगी से, मेरे से मेरे संतान ही नहीं है एक तरह से। मूवी में कई बार देखा है ना एक तरह से हमने ये, आप यूं भी कर सकते थे इसको ये। अब देखिए, मैंने कहा जी अपनी गेट से बना हुआ ये शब्द है और इससे बना हुआ ये शब्द है, ये तो काम खत्म हुआ ना। उसके बाद देखिए हमारे पास में शब्द कौन सा है, हम तो उसी के ऊपर देखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है शायद आप सभी को यहां पर कुल ये 9 शब्द दिखाई दे रहे होंगे, और हम इन 9 शब्दों के ऊपर एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जी, हमने कैसे कैसे याद किया था ये। अब देखिए, हाँ मैंने कहा कि जी असाइल और साउंड ऑफ मिसाइल। मिसाइल किस वास्ते काम में आती है बाबा, अटैक करने के, आक्रमण करने के, ये ठीक है। मैंने कहा एक नंबर याद ही, मैंने कहा एक से दो बना है ये, इसमें पूरी सीरीज में ऐसा ही था कि किससे क्या बना हुआ है। मैंने कहा इससे ये बना हुआ है कि बिल्कुल ये, इसका अर्थ क्या था, अटैक था। इसका अर्थ क्या निकल जाएगा, वन हु अटैक्स, मतलब जो आक्रमण करता है, आक्रमण कारी है। दो खत्म। 3 नंबर देखिए, एक नाथ बाबा आया, ए मां भिक्षाम दे ही, जब भिक्षा नहीं दी तो क्या दे दिया, शराब दे दिया। इसका अर्थ निकलता है जी शराब। क्या निकलता है बाबा, शराब, अभिशाप जिसको। शराब वो पीने वाले नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये शराब वो जो देते हैं ना एक तरह से वही है। मैंने कहा 3 से ही क्या बना है ये, 4 नंबर बना है ये, अर्थ वही निकलना है शराब। ये आगे चलो, मैंने कहा अकुटर और साउंड ऑफ स्कूटर, ये बाबा क्या था, अकुटर और साउंड ऑफ स्कूटर, ये किससे मिलकर बना है, उपकरणों से मिलकर बना है, काम खत्म, मतलब कि इक्विपमेंट्स। अबंधन, मैंने कहा जी अबंधन, कोई बंधन नहीं है। क्या कह रहा है, कोई बंधन ही नहीं है, एक तरह से कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई जुड़ाव, कोई लगाव ही नहीं है एक तरह से ये, इसका त्याग दिया। दूसरा कनेक्शन कैसे किया था, मैंने कहा एबी का मतलब होता अमिताभ बच्चन, एन का मतलब एक होता, डॉन का मतलब डॉन, यानी 1 नंबर की जो मूवी आई थी ना, 2 नंबर मूवी जो डॉन थी, ये दो आई है नहीं, तो 1 नंबर में किसने, अमिताभ बच्चन ने काम किया, लेकिन दूसरे में काम नहीं किया, क्यों, फिर त्याग दिया, छोड़ दिया एक तरह से उसको ये। तब जाकर किसने काम किया, शाहरुख खान ने। ये मैंने कहा 6 से 7 बना है ये, देखिए। और मैंने कहा जब 6 याद हो तो 7 वैसे याद हो, वो सारे एग्जाम में पूछे हुए। मैंने कहा जी अब नहीं गेट, ये क्या था, बोले अब नहीं गेट, बोले अब से गेट का एग्जाम नहीं दूंगा, मैंने छोड़ दिया, त्याग दिया एक तरह से, आज के बाद कभी देना ही नहीं है मुझे ये, या अब इसके लिए इस घर के दरवाजे कभी खुलेंगे नहीं, एक कभी नहीं खुलेंगे अब आज से, मतलब ये इसको त्याग दिया मैंने मेरी जिंदगी से ये। मैंने कहा इससे यही तो बना हुआ है, कौन सा, 9 नंबर ये। अब उसके बाद में देखिएगा शब्द कौन सा है हमारे पास में, ये शब्द है यहां पर एक्सेलरेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका अर्थ निकलता है, ध्यान रखिएगा, शायद लगता है मुझे 2 बार आ चुका है शब्द ये, मूव फास्टर, ये गति बढ़ाना। ये क्या अर्थ निकलता है, गति बढ़ाना। ये क्या अर्थ निकलता है बाबा, गति बढ़ाना। मैंने कहा जी एक्सीलेटर मतलब एक्सीलेटर नहीं आता गाड़ी का, जो गाड़ी को एक्सीलेटर जैसे घुमाते थे, ढूम ढूम ऐसे, स्पीड क्या होती है उसकी, गति को बढ़ाने के लिए, उसी को तो करते हैं ना बार बार ये। तो मैंने कहा जी क्या एक्सीलेट मतलब क्या होता है, एक्सीलेटर, जो एक्सीलेटर होता है ना गाड़ी का एक तरह से, ये ढूम ढूम मतलब गाड़ी की स्पीड क्या होती है, गति को बढ़ाने के लिए, इसी को तो काम में लेते हैं ये, तो इसका अर्थ निकलता है जी गति बढ़ाना ये। उसके बाद देखिए, अब यहां देखो, थोड़ा सा गौर करिएगा, साइनो सिनोनिम्स एंटोनिम हेस्टन पूछा हुआ एग्जाम में, क्विकन ऑप्शन में आया हुआ, एक्सपेडाइट से 3 वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं ये पर बात करेंगे जब आएगा शब्द ये। उसके बाद डिले एंटोनिम्स के रूप में है, इजी वर्ड है ये। आगे देखिएगा ये शब्द कौन सा है ये, मैंने कहा जी एवर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
एवर्जन का अर्थ निकलता है अनिच्छुक या कह सकते हैं घृणा के सेंस में। ये मैंने कहा कि डिसलाइक जिसको बोलते हैं, यहां कुछ साइनो भी दिए हुए हैं। डिसलाइक एंटीपैथी कर लिया ना हमने, ये बिल्कुल जी। ये एज आएगा तो एज के ऊपर बात करेंगे, यहां पर आर आएगा तो आर के ऊपर बात करेंगे। ये फिलहाल देखिए क्या अर्थ निकलता है जी, डिसलाइक घृणा। मैंने कहा जी अभी फिलहाल देखा जाए तो देश में एक ऐसी स्थिति बनी हुई है, केवल मोबाइल का एक ही वर्जन ऐसा है जिससे हर कोई घृणा कर रहा है। ये बोले कि कौन? चाइना। तो देखिए मैंने कहा हर कोई आज एक चाइनीज वर्जन से, एक का मतलब होता है एक, वर्जन का मतलब होता है वर्जन, कि एक चाइनीज वर्जन ही ऐसा है जिससे लोग अभी क्या कर रहे हैं, एक तरह से बहुत ज्यादा नफरत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा घृणा कर रहे हैं। तो इसका अर्थ निकलता है घृणा करना। उसके बाद देखिए गई है हमारे पास में शब्द कौन सा है, ये मैंने कहा जी अलेवेट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बक्से में मिल जाएगा आपको एज ए वर्ब के रूप में दिया हुआ है। इसका अर्थ निकलता है जी रेड्यूस, कम करना। और ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द दोस्त ये शब्दों का इनका फायदा आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में भी होगा। अब देखिए मैंने कहा जी साइनो है अबेट, रिलीव, मिटिगेट, लेशन, एंटोनिम क्या कुछ दिए हुए हैं ऐसे। अब बात करते हैं जी इसको कैसे याद करें। देखो जब भी हमें कोई सिर दर्द होता है या कुछ भी हो एक तरह से ये, तो हम सभी उस दर्द को कम करने के लिए क्या खाते हैं? टेबलेट खाते हैं जी। तो देखिए जी मैंने कहा जी ओल का मतलब होता है सभी, भी का मतलब होता है भी, एट का मतलब होता है खाना, कि हम सभी भी क्या करते हैं? हम सभी जो है टेबलेट भी तो खाते हैं ना। ये टेबलेट आप जानते हो ना एक तरह से, ये जो टेबलेट आती है ये, तो मैंने कहा दर्द को कम करने के लिए हम सभी भी क्या करते हैं? टेबलेट तो खाते हैं। ये किसको? दर्द को कम करने के लिए। सपोज कि सिर दर्द हो रहा है मेरा, ये कुछ बदन दर्द हो रहा है, कुछ भी हो एक तरह से कैसा भी दर्द हो, ये तो हम सभी क्या करते हैं? ये मैंने कहा जी ओल का मतलब होता है सभी, वीक का मतलब मैंने कहा जी भी, और एट का मतलब होता है जी खाना। हम सभी भी क्या खाते हैं? टेबलेट खाते हैं दर्द को कम करने के लिए। तो इसका अर्थ निकलता है कम करना। उसके बाद देखिए शब्द है आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट, ये बक्से में मिलेगा आपको, हो सकता है शायद दो जगह ये काम करता है, जो वर्ब का कंबाइन, मिलाना जिसको बोलते हैं ये। और मैं फिर बता दूं यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द। ये हम सबसे पहले उन्हीं शब्दों को देख रहे हैं जिनकी रिपीटेशन एग्जाम में सबसे ज्यादा रहती हुई है। अब देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा द टू फर्म्स वर अमालगमेटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर मुकेश अंबानी। समझ पा रहे हैं? ये कितनी फर्म को मिला दिया गया था? दो फर्म को। ये तो इसका अर्थ निकलता है दोस्त क्या? मिलाना। क्या निकलता है बाबा? मिलाना। ये इसका अपोजिट जब भी उठाता है ना ये 99 पॉइंट, मतलब अपोजिट मतलब एंटोनिम से एक तरह से, ये तो वो उठाता है दोस्तों सेपरेट। ये बाबा क्या उठाता है? ये सेपरेट उठाता है। ये अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। आपने घर में देखा होगा हम दही वगैरह जमाते हैं कि बिल्कुल जमाते हैं, तो आपने कभी एक बात पर अमल किया होगा कि दही कैसे जमाते हैं, कि जो जो अपने पास में एक तरह से क्या बोलते हैं ये दूध होता है ना, ये दूध में क्या मिलाते हैं? थोड़ी सी छाछ वगैरह मिला देते हैं एक तरह से, या दही वगैरह एक तरह से। ये तो देखिए मैंने कहा जी क्या, कि अम्ल का मतलब होता है अम्ल करना, और जमाते का मतलब होता है जी जमाते, जमाते। तो मैंने कहा आपने कभी अम्ल किया हो इस बात पर, मैंने कहा आपने कभी अम्ल किया हो इस बात पर कि हम घर में जो दही जमाते हैं ना वो कैसे जमाते हैं? ये दूध में क्या मिलाते हैं? थोड़ा सा छाछ मिलाकर, एक तरह से मिलाकर तो जमाते हैं ये। तो इसका अर्थ यही तो निकलता है एक तरह से क्या? मिलाना। ये उसके बाद देखिए मैंने कहा ऑडासियस, बहुत इंपॉर्टेंट, डेयरिंग, बोल्ड, साहसी जिसको बोलते हैं। साइनो यहां कुछ दिए हुए हैं, यहां एंटोनिम्स दिए हुए हैं। एंटोनिम्स में जो शब्द लिखे हुए हैं वो दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये वर्ड मेन वर्ड के रूप में आ चुका है। ये फिलहाल कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो मैंने कहा जी ओदा मतलब क्या होता है? ओदा मतलब होता है योद्धा। अरे ओदा मतलब क्या होता है? योद्धा। और अस का मतलब होता है हमें, और हमें सबको पता है जो योद्धा होता है ना ये, वो क्या होता है? टर्बो तोड़ना होता है, साहसी होता है मेरे दोस्त। यही तो इसका अर्थ निकलता है साहसी। है मैंने कहा जी ओदा मतलब होता है योद्धा, और असका मतलब होता है हमें। हमें सबको पता है जो योद्धा होता है नहीं, वो कैसा होता है? बिल्कुल साहसी होता है, डेयरिंग होता है, बोल्ड होता है ये, और यही इसका अर्थ निकलता है साहसी है। उसके बाद देखिए हमारे पास में शब्द कितने हुए? 5 शब्द। ये मैं फिर बता दूं यहां से आपको, ये जितने मैं शब्द लिखा रहा हूं यहां पर आपको ये वर्ड जो है एसवी बक्से के अंदर ऑप्शन में और मेन वर्ड ये सारे मिल जाएंगे। बस अपना ए लेटर जब खत्म हो फिर उसके बाद आप मुझे बताना बोले सर सब ये शब्द नहीं हुआ जी, ये तो सारे के सारे वो शब्द हम क्लियर कर देंगे इसमें। ये टाइम थोड़ा सा लगता है क्योंकि ट्रिक आप देख पा रहे हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है कि जी कहीं से उठा दी और चिपका दी, एक तरह से वो सिस्टम नहीं है। टोटल सिस्टम खुद का बनाया हुआ है, तो इसलिए टाइम लगता है। ये अब देखिए मैंने कहा एक्सेलरेट, ये मतलब क्या होता है? मूव फास्टर, गति बढ़ाना। ये कनेक्शन कैसे होगा? मैंने कहा जी एक्सेलरेट मतलब कि एक्सेलेटर
किस वास्ते आता है? गाड़ी की स्पीड को बढ़ाने के लिए, गति को बढ़ाने के लिए, ड्रून ड्रून ऐसे तो होता है ना, गाड़ी बोलती है, उसका अर्थ निकलता है गति बढ़ा रही है। एवर्जन का मतलब होता है जी घृणा, नापसंद। कनेक्शन कैसे करो? मैंने कहा एक चाइनीज वर्जन, एक का मतलब होता है एक, वर्जन का मतलब होता है वर्जन। मैंने कहा जी चाइनीज वर्जन ही ऐसा है जिसमें आज देश में जो है सबसे ज्यादा उसके प्रति घृणा है एक तरह से, तो इसका अर्थ निकलता है घृणा ही है। मैंने कहा अलेविएट क्या अर्थ निकलता है? रेड्यूस, कम करना। बाबा क्या अर्थ निकलता है? जरा बोलेंगे एक बार? मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है कम करना। मैंने कहा जब भी हमारे शरीर में कोई दर्द वगैरह होता है तो उस दर्द को कम करने के लिए हम सभी भी क्या खाते हैं? टैबलेट खाते हैं। ओल का मतलब होता है सभी, भी का मतलब होता है भी, एड का मतलब होता है खाना, कि हम सभी भी क्या खाते हैं? ये टैबलेट खाते हैं। किसको? दर्द को कम करने के लिए। मैंने कहा जी अमालगमेट का मतलब क्या निकलता है? कंबाइन, मतलब कि मिलाना। क्या अर्थ निकलता है? मिलाना। ये कनेक्शन कैसे किया था? मैंने कहा आपने कभी इस बात पर अमल किया है कि जी दही कैसे जमाते हैं? दूध में थोड़ी सी छाछ मिलाकर, ये क्या करके? छाछ मिलाकर। इसका अर्थ ये निकलता है मिलाना। ये क्या निकलता है? मिलाना। ये अगर आप ऐसे याद नहीं करो, कुछ और भी ट्रिक बना सकते हैं। ये कैसे? मैंने कहा जी क्या अम्ल, अम्ल आता है ना एक तरह से, बोले अम्ल को मिलाकर खाऊंगा, किसमें? गम में मिलाकर खाऊंगा एक तरह से। ये तो मिलाकर खाना ही है। मतलब तरीके काफी सारे हैं, अमूल से कर सकते थे, कैसे भी कर सकते थे, ये तरीके काफी सारे हैं। ये बस हमें एक तरीका अपनाना है। ये मैंने कहा जो ओडासियस का मतलब होता है साहसी, बोल्ड, डेयरिंग। ये कनेक्शन कैसे होगा? कनेक्शन ऐसे यूं होगा। मैंने कहा जो ओदा, ओदा मतलब कि योद्धा, पर अस का मतलब होता है हमें। हमें सबको पता है जो योद्धा होता है नहीं, वो क्या होता है? साहसी होता है, बोल्ड होता है, डेयरिंग होता है ये, और इसका अर्थ यही निकलता है साहसी। ये उसके बाद देखिए शब्द कौन सा है ये? अबेस, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपको बक्से में दो जगह मिलेगा। ये काम करता है एज ए वर्ब का, एम्ब्रेस, शर्मिंदा करना। इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है नहीं, इस शब्द से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये शब्द है। ये जो शब्द है ना यहां पर मैंने यहां लिखा है एम्ब्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस शब्द को 3 से 4 तरीके से दोस्तों उठाया जाता है मिस स्पेल्ट वाले टॉपिक में। ये मिस स्पेल्ट का एक ऐसा टॉपिक माना जाता है, हालांकि उसे हम अलग से टॉपिक तो नहीं बोल सकते ये, लेकिन मेरा यह मानना है, हाँ मेरा यह मानना है कि जी मिस स्पेल्ट का, जिसमें बच्चे बोलते जाते स्पेलिंग जो टेस्ट होता है, बेसिकली कोई स्पेलिंग गलत है या सही है ऐसे कुछ पूछा जाता है एग्जाम में। ये तो मैंने कहा ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो एग्जाम में 100% रिपीट होता है। हालांकि टॉपिक नहीं कह सकते इसको ये, क्योंकि इन्हीं शब्दों से उठा लिया जाता है। लेकिन एक चीज बताऊं मैं आपको, ये हमेशा प्रीवियस ईयर रिपीट होती है 100%। कौन सा? मिस स्पेल्ट है। प्री के अंदर सपोज करो अगर 25 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 नंबर हुए, फ्री के तो हैं, क्यों छोड़ते हैं उनको? ये मैं कह रहा हूं 100% रिपीट होते हैं, जो आए हुए हैं ना वहीं उसमें से उठा लेता है ये। मेंस मेंस आ रहा है एग्जाम, उसमें 3 क्वेश्चन आने हैं, ये वही 100% रिपीटेशन होनी है। और अच्छा सीपीओ में तो 5 क्वेश्चन आते हैं ये और देखो आप, ये प्लस कितना पॉइंट अपने लिए। अब देखिए मैंने कहा ये एम्ब्रेस, शर्मिंदा करना या प्रशंसा करना, इसका एंटोनिम यहां कुछ दिया हुआ है, याद कैसे करना है मेरे दोस्त? इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। देखो आपको सबको पता है कि जी ऐश्वर्या की शादी हो गई है, किसकी? अभिषेक बच्चन के साथ में। लेकिन अगर सपोज करो शादी होने के बाद भी अगर अब ऐश्वर्या अगर सलमान खान से मिलती है ये, तो उस कंडीशन में एक तरह से बच्चन खानदान को क्या कर देगी? शर्मिंदा ही कर देगी सबके सामने। ये मैंने कहा अब देखो कैसे भी कर सकते हो आप। ये मैंने कहा जी ए बी का मतलब होता है अभिषेक बच्चन, एस का मतलब होता है ऐश्वर्या। अगर एस अभिषेक बच्चन शादी होने के बाद अभी भी अगर ऐश्वर्या राय को सलमान खान के साथ देख लेता है बातें करते हुए या जो भी एक तरह से, ये तो उस कंडीशन में बेचारा एक तरह से क्या करना? शर्मिंदा ही करना है बच्चन खानदान को। ये इसके भी तरीके काफी सारे हैं। मैंने कहा अब भी अगर, अब का मतलब होता है अब, और एस का मतलब होता है ऐश्वर्या। मैंने कहा अगर अब भी अगर ऐश्वर्या मिलती है किससे? सलमान खान से, ये तो उस कंडीशन में उसको क्या करना है? बच्चन खानदान को शर्मिंदा करना। यही तो इसका अर्थ निकलता है। ये इस वर्ड की ट्रिक मैंने पहले वाले बैच में आपको बताई थी, ये कि जी मिस स्पेल्ट को याद कैसे करते हैं। ये मैं यहां भी एक बार आपको बता देता हूं, अगर आप में से किसी ने पहला बैच को ज्वाइन नहीं किया हो तो वहां मैंने इस बैच के शायद इसके बारे में बताया था, कंफ्यूजिंग वर्ड्स का टॉपिक है नहीं, वहां बताया था ये। तो मैंने बताया था कि जी इसको याद कैसे करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है दोस्त। ये EMBARASS। देखो हमने इसमें 2 नाम बना लिए। क्या बोले कि जी ये तो है ईना, ईना ले गई मीना को, और मीना के देखो ईना ले गई किसको? मीना को। किस में ले गई जी? बार में ले गई। और मिलाया किससे? अच्छा एक मिनट, ये आर हुई, आर नाम के गधे से। ये देखो ईना ले गई मीना को, कहा? बोले कि जी बार में ले गई। मिलाया किससे? आर नाम के गधे से मिलाया, और बेचारे को क्या कर दिया? शर्मिंदा कर दिया। अब ये स्पेलिंग आपको हमेशा याद रहेगी। बोले कि कैसे जी? बोले कि ईना ले गई किसको? मीना को।
किस में ले गई जी? बार में ले गई। गधे का नाम क्या था जी? आर नाम का गधा था ये लो जी एम्ब्रेस। ये मिसेस पेट में उठाता है क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पर कि जी डबल आ रहेगा, एक आ रहेगा। मिसेस पेट को याद करने का तरीका एक ही है कि इसमें एक स्टोरी जनरेट कर दी जाए अपने अकॉर्डिंग और याद कर लिया जाए। अब देखिए, हमने कहा शब्द कौन सा है? एबोमिनेशन। मैं यहां तीन वर्ड करवाऊंगा और तीनों वर्ड में बता दो आपको एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं, वो कैसा ही एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे एनडीए का हो, हर में ये तीनों शब्द पूछे हुए हैं क्योंकि तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन बक्से में आपको मिलेगा केवल एक शब्द मेन वर्ड के रूप में ही है और दो शब्द जो बाकी बचे हुए हैं वो दोनों आपको देखने को मिलेंगे ऑप्शन के अंदर ही। तो देखिए, मैंने कहा एबोमिनेशन, ये नाउन का काम करता है। डिटेस्टेशन डी के ऊपर आएगा तब बात करेंगे। इसका अर्थ निकलता है नफरत या घृणा। क्या अर्थ निकलता है? नफरत या घृणा। यहां पर कुछ लिखे हुए साइन और कुछ एंटोमी यहां लिखे हुए, ये सब के सब वहीं से उठाए हुए इस बक्से के अंदर जो लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही है। अब देखिए, मैंने कहा जी एक का मतलब होता है एक, बम का मतलब होता है बम, और नेशन का मतलब होता है राष्ट्र। एक देश ऐसा है, एक राष्ट्र ऐसा है जहां के जो लोग है ना ये बम धमाके करते रहते हैं दूसरे देशों में, वहां के आतंकवादी एक तरह से, इसलिए उस देश से तो हर कोई क्या करता है? घृणा करता है। अब बोले बाबा वो कौन सा देश है? पाकिस्तान सबको पता है मेरे दोस्त। मैंने कहा जी एक एक पाकिस्तान राष्ट्र या पाकिस्तान देश ही ऐसा है, एक पाकिस्तान देश ही ऐसा है जो क्या करता रहता है, वहां के जो आतंकवादी है एक तरह से वो दूसरे देशों में बम विस्फोट किया करते हैं। ये क्या करते हैं? बम विस्फोट किया करते हैं। इसलिए उस देश से तो हर कोई क्या करता है? नफरत करता है, घृणा करता है। ये मैंने कहा कौन सा? बोले कि एक ही तो देश है। एक का मतलब होता है एक, नेशन का मतलब होता है देश। अरे एक ही तो देश है जो क्या करता रहता है? बार बार बम धमाके करता रहता है, बम विस्फोट करता रहता है, इसलिए उससे हर कोई क्या करता है? घृणा करता है, नफरत करता है। यही 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 तो अर्थ निकलता है इसका, घृणा या नफरत के। अब देखिए, मैंने कहा ये याद हुआ क्या? बिल्कुल, दो शब्द आपको याद हो गए दोस्तों और एग्जाम में पूछे हुए। अब देखिए, बोले कि वो कैसे? मैंने कहा अभी हमने क्या किया? हमने याद किया दोस्तों एबोमिनेशन। देखो काम किसका करता है? नाउन का। ये आई ओ एन आ रहा है? नहीं, बिल्कुल आ रहा है जी। अब देखिए, मैंने कहा ये काम करता है एज ए वर्ब का। ये मैंने कहा देखो अब शब्द कौन सा याद हुआ आपको? एबोमिनेशन। ये अब आप देखिएगा तीन शब्द यहां याद हुएंगे और मेरा मानना है इनको तीन काउंट मत करो आप, ये इनको एक ही काउंट करो आप। ये देखिए, मैंने कहा ये एक का मतलब एक होता है, बम का मतलब बम विस्फोट होता है, और नेशन का मतलब होता है देश या राष्ट्र वगैरह जो भी है एक तरह से। ये तो मैंने कहा जी एक पाकिस्तान देश ही तो ऐसा है पूरे विश्व के अंदर जो बम विस्फोट क्या करता है, इसलिए उससे वो क्या करता है? नफरत करता है, घृणा करता है। ये अब मैंने कहा जब आपको ये याद हो गया तो ये तो वैसे ही याद हो गया। बोले कैसे? आप देखो, क्या इसी से ये बना था क्या? बिल्कुल बना हुआ है ये। अरे इसी से तो ये बना हुआ है, जब ये याद हो गया तो ये तो वैसे ही याद हो गया, इसको करने की कहां आपको जरूरत है? ये क्या अर्थ निकलता है? वही है घृणा करना। मगर अगर ये दो याद हो तो एक और याद हुआ, बिल्कुल याद हुआ, देखो तो सही आप। ये सब आपको बक्से में मिल जाएगा डायरेक्टली। मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है? घृणा योग्य। अब क्या क्या अर्थ निकले वो देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा कुछ भी नहीं है, बच्चे क्या करते हैं इनको ज्यादातर अलग अलग याद कर लेते हैं। जबकि तरीका ये होना चाहिए कि जी कोई ऐसा शब्द याद कर लो जिससे उसका लिंक भी हो जाएगी। मैंने कहा जी ये याद हुआ, बिल्कुल याद हुआ, काम करता है नाउन का। ये आगे चलो, बिल्कुल चले जी। मैंने कहा जी एक शब्द कौन सा हुआ? एबोमिनेट। ये कौन सा हुआ? एबोमिनेट। काम करता है किसका? वर्ब का। ये ठीक है जी। फिर मैंने कहा जी इसी से एक शब्द और बना दिया इसने, ये कौन सा? एबोमिनेबल। ये कौन सा बना दिया? एबोमिनेबल। बोले ये क्या हुआ? ये एडजेक्टिव हो गया, घृणा योग्य जिसको बोलते हैं। ये कैपेबल सुना होगा आपने, एबल वगैरह, कैपेबल एक तरह से। ये तो मैंने कहा जी ये होगा घृणा योग्य। अब आप गौर से समझिएगा चीजों को। ये होता क्या है कि हम गलती क्या करते हैं ज्यादातर, जब हम शब्दों को याद करते हैं ना ये, तो हमारे साथ बड़ी समस्या ये रहती है कि हम 10-15 वर्ड याद कर ले तो अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं। ये कोई बुरा मत मानना, एक तरह से हकीकत ये है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, एक तरह से हर कोई ऐसा समझता है। तो 10-15 वर्ड याद हो जाए और एक दो क्वेश्चन सही होने लग जाए, याद यकीन मानिएगा उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपको 5 से 6 हजार वर्ड याद नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। एग्जाम में फाइट करने के लिए आपको इतने शब्द याद होना जरूरी है। और उसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कौन सा शब्द ऐसा है जो एग्जाम में ज्यादा रिपीट हुआ करता है। उसके अलावा आपको यह चीज का भी नॉलेज होना चाहिए कि किस वर्ड से कौन सा वर्ड बना हुआ है जिससे एग्जाम में कभी दिक्कत ना आए। हो सकता है इससे कोई एक शब्द और बना देता है ये, तब आपको दिक्कत नहीं आती वहां पर। ये अब हमने कौन सा ये याद किया? मैंने कहा जी एक पाकिस्तान देश तो ऐसा है जहां के आतंकवादी क्या करते हैं, हर दूसरे देशों में एक तरह से क्या करते रहते हैं? बम विस्फोट करते रहते हैं। इसलिए हर कोई उससे क्या करता है? नफरत करता है, घृणा करता है। ये मैंने कहा जी नफरत या घृणा, ये इससे बना हुआ था, ये खत्म, इसी से ये बना हुआ, ये खत्म। तो यही तो अर्थ निकलता क्या? लोथसम, डिटेस्टेबल, अबोरेंट, घृणा योग्य। लेकिन मैं उससे पहले चाहूंगा कि क्या आपको यहां एक ऐसा शब्द दिखाई दे रहा है जो जो हमने कल किया? देखिएगा एक बार, ये हमने कल किया और वो एग्जाम में पूछा हुआ शब्द था, लेकिन
यहां भी एक ऐसा शब्द दिया हुआ है जो एग्जाम में पूछा हुआ है ये, और कौन सा, देख लीजिए आप एक बार। मैंने कल एक शब्द करवाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने कीजिए अबोर। कौन सा, अबोर। अबोर से बन जाता है अबोरेंट, अबोर से बन जाएगा अबोरेंस। अबोरेंस तो पूछा हुआ नहीं है, लेकिन ये तो पूछा हुआ है जी। अब ये याद था कि बिल्कुल था जी, ये कैसे किया था, याद है, याद है या नहीं है। सुबह सुबह उठा देने से अब और नहीं सहा जाता, कैसे भी कनेक्शन कर ले, गणना करना। वो बच्चे की फोटो आ रही थी, आपको याद हो तो, ये ऐसे यूं मुंह सा लटका हुआ ये। अब मैंने कहा जी जब ये याद है तो ये तो वैसे ही याद हो गया, यही तो खेल है इसमें पूरा ये। तो मैंने कहा कि ये शब्द वैसे ही आपको याद हो गया। मैंने कहा जी इनको आपको टेंशन नहीं लेनी है, धीरे, बस अभी फिलहाल आप इनको केवल फॉर्मेलिटी के रूप में पढ़ते जाइए, जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी पूरा मैटर आपका क्लियर होता चलेगा ये। अब उसके बाद देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्षी के अंदर हो सकता तीन, दो जगह का तो मुझे कंफर्म पता है, हो सकता तीनों ही पार्ट में कहीं दिया गया हो ये सब, ये दो का तो मुझे पता है 100% ये। वर्ब का काम करता है जी, ब्रिंग अ क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट अ पर्सन, या इंडिक्ट एक्यूज चार्ज, इम्पीच। यहां मैंने जितने पॉइंट यहां लिखे हैं, ऐसा कोई शब्द नहीं जो एग्जाम में पूछा हुआ नहीं हो, सारे पूछे हुए हैं ये। उससे बड़ी चीज पता है क्या है ये, यहां तीन शब्द ऐसे हैं जिन तीन शब्दों से कम भी नहीं तो टोटल जो है 10 से 12 शब्द बने हुए हैं ये। 10 से 12 शब्द बने हुए, सारे एग्जाम में पूछे हुए ये। देखिए, इंडिक्ट से इंडिक्टमेंट, इंडिक्टेड, सारे पूछे हुए एग्जाम में ये। एक्यूज, एक्यूज ये पूछा हुआ है सारा, बढ़िया। मैंने कहा यहां इम्पीच, इम्पीचमेंट ये पूछा हुआ एग्जाम में ये। और ये सारे धीरे धीरे हम चलते जाएंगे ना सीरीज वाइज, ये करते चलेंगे ये। इसका अर्थ निकलता है दोषी ठहराना या आरोप लगाना। अब कनेक्शन कैसे करोगे, मैंने कहा यहां कुछ साइनो दिए हुए हैं, कुछ एंटो भी दिए हुए हैं। ये वर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ये वर्ड पूछा हुआ एग्जाम में, ये वर्ड पूछा हुआ और ये भी पूछा हुआ एग्जाम, सारे मेन वर्ड के रूप में। और बता दूं मैं आपको, ये तो बहुत बार पूछा हुआ वर्ड है ये। एक्सोनरेट से एक्सोनरेशन भी बनता है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है जब तक 5G क्लास में बैठी है, तब तक आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहां आए हो इसका मतलब बहुत बड़ी चीज के ऊपर आप आ चुके हो ये, जहां वो केव का पूरा डर आपको हम खत्म कर देंगे ये। मैंने कहा ये सारे होंगे, जब ई सीरीज आएगी तब करेंगे ये। इनको एक साथ यहां कर नहीं सकते, अदरवाइज तो होगा क्या कि जो 6-7 वर्ड करेंगे, उनको ऑप्शन करेंगे, क्लास खत्म हो जाएगी, तो मतलब नहीं है। अल्फाबेटिक सीरीज में चलेंगे ये। अब मैंने कहा क्या, अरे सबको पता है मेरे भाई, अरे सबको पता है, गन 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 मतलब गन यानी बंदूकें, बंदूकें रखने के चक्कर में तो इसके ऊपर आरोप लगाया गया था, ये तो सबको पता है आपको। तो मैंने कहा जी अरे, बोले कि क्या, अरे गन गन मतलब क्या, अरे बंदूक, और बंदूक रखने के चक्कर में तो एक तरह से इसके ऊपर क्या लगाया गया था, आरोप लगाया गया था, इसको 2 से ठहराया गया था, तभी तो जेल की हवा खा के आते हैं आजकल ये। उसके बाद देखिए मेरे पास शब्द कौन सा, आप देखिए ये। मैंने कहा ये शब्द एग्जाम में पूछा हुआ है एसएससी में ये, लेकिन मैंने कहा मुझे ये करवाने की जरूरत नहीं है। बोले कि ऐसा क्यों, बोले कि जी हमने एक वर्ड याद किया था, अगर आपको याद हो तो, एजिलिटी, याद है, एडम गिलक्रिस्ट, क्या थी उसमें, फुर्ती थी, याद है नहीं है। अरे बाबा गौर करके देखो जरा, इसी शब्द से ये शब्द बना हुआ है, और दोनों शब्द एग्जाम में पूछे हुए मेरे दोस्त। और बच्चे को ऐसा लगता है कि नया शब्द कहां से आ गया, मैं फिर कह रहा हूं नया शब्द नहीं है, शब्दों का संगम, मामला खत्म, देखेगा। मैंने कहा जी एडम गिलक्रिस्ट में क्या थी, फुर्ती थी। अरे हुआ क्या बाबा, इसका अर्थ क्विक, निम्बल, अरे निम्बल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन एन सीरीज पर करेंगे ये। मैंने कहा अर्थ निकलता है इसका फुर्तीला, ये इसका अर्थ क्या निकलता है, फुर्ती, इसका अर्थ क्या निकलता है, फुर्ती। ये क्या है, बोलेगी जी फुर्तीला, ये फुर्ती से फुर्तीला बना दिया ये। क्या बना दिया, फुर्तीला क्या काम करेगा, एक तरह से एडजेक्टिव का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, अरे बाबा ये काम कर देगा एक तरह से किसका, नाउन का ये। अब देखिए मैंने कहा जब आपको ये याद है, तो क्या आपको अलग से इसके ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं, आपको ट्रिक उसी की बनानी है कि जी एक शब्द याद हो गया तो उससे 3 वर्ड बने हुए, उनकी ट्रिक क्यों बनाने की जरूरत है, जब एक याद हो गया तो वो तो वैसे ही याद हो जाने हैं हमें, ये बस पता होना चाहिए कि ये इससे बना हुआ है ये। अब देखिए मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकला, फुर्तीला, वही एडम का मर्डर, एडम, गिल्ली किसको, गिलकिश को बोलते हैं, कैसा था बंदा, फुर्तीला था जी ये। उसके बाद देखिएगा शब्द कौन सा, आफ्टर मैथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये। देखो कह रहा है, बोले कि इस बार आया है परिणाम, आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट, कंसिक्वेंस, परिणाम जिसको बोलते हैं ये। हर बार इसका परिणाम, हर बार इसका जो रिजल्ट है बहुत घटिया आता था ये। इस बार क्या किया इसने, मैथ की कोचिंग की भाई साहब दमदार तरीके से ये, और मैथ की जब कोचिंग कर ली, गणित की कोचिंग कर ली, उसके बाद में इसका जो परिणाम आया ना ये जबरदस्त तरीके से आया ये। तो गणित की कोचिंग करने के बाद में, मैथ की कोचिंग करने के बाद में ही इसका परिणाम जो है ना वो बहुत जबरदस्त आया ये। तो इसका अर्थ निकलता है क्या, परिणाम। उसके बाद देखिए एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है जी, वाइज,
स्किल्ड, बुद्धिमान जिसको बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, बुद्धिमान। ये करेक्शन कैसे करोगे, मैंने कहा जी एक का मतलब एक होता है, एस का मतलब साइंस होता है, ट्यूट किसको बोलते हैं, ट्यूटर, ट्यूटर तो जानते हैं आप एक तरह से ये, और एक साइंस का जो ट्यूटर होता है, एक साइंस का जो टीचर होता है, ये क्या होता है, बुद्धिमान होता है, सबको पता है मेरे दोस्त ये। तो मैंने कहा ये इसका अर्थ निकलते हैं, ये कुछ साइनो लिखे हैं, कुछ एंटो लिखे हैं। यहाँ पर एंटो में क्या देखेंगे, सेलो जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखेंगे बाद में। ये एक का मतलब होता है एक, एस का मतलब होता है जी साइंस, ट्यूट मतलब होता है जी क्या, ट्यूटर, मतलब जिसको टीचर बोलते हैं ये। और एक साइंस का जो टीचर होता है, ट्यूटर होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है, हमेशा बुद्धिमान होता है ये। उसके बाद देखिएगा शब्द कौन सा है, ये शब्द को क्या करेंगे, लेकिन शब्द को आप खुद देखिए, रिवाइज कर लेते हैं। शब्द कितने हैं, टोटल 8 शब्द हैं यहां पर। देखिए अब इसका अर्थ निकलता है जी एम्ब्रेस। याद है ना इंग्लिश, ईना ले गई थी मीना को आर नाम, बार के अंदर आर नाम के गधे से मिलाया था, शर्मिंदा करना। ये शादी होगी, लेकिन अब भी अगर ऐश्वर्या सलमान खान से बात करें तो एक तरह से बच्चन खानदान को क्या करना है, शर्मिंदा करना है। ये अभिषेक बच्चन के साथ नहीं कर ले, एक तरह से ये एबोमिनेशन। ये मैंने कहा देखिए, बोले कि जी एक का मतलब होता है एक, बम का मतलब होता है बम विस्फोट, नेशन का मतलब होता है देश। ये एक पाकिस्तान देश ही ऐसा है, एक पाकिस्तान देश ही ऐसा है जो दूसरे देशों के अंदर बम विस्फोट किया करता है। ये इसलिए बाकी के देश इससे क्या करते हैं, नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। ये मैंने कहा 2 नंबर याद हुआ, बिल्कुल हुआ जी। अरे 3 तो वैसे याद हो गए, 4 वैसे याद हो गया। ये घृणा नफरत दी, घृणा नफरत करना, ये घृणा योग्य हो गया। लेकिन मैंने यहां पर एक शब्द आपको और बता दिया था, बोले कि जी कल हमने एक शब्द किया था और उसी शब्द से ये शब्द बना हुआ है। ये अरेगन का मतलब होता है जी क्या, दोषी ठहराना, आरोप लगाना। ये मैंने कहा कैसे, अरे गन, गन मतलब बंदूक, बंदूक रखने के कारण ही तो संजय दत्त को क्या ठहराया गया था, दोषी ठहराया गया था, आरोप लगाया गया था। ये उसके बाद देखिए एजाइल, एजाइल का मतलब होता है जी फुर्तीला। ये मैंने कहा कल एक शब्द याद किया हमने, कौन सा, एजिलिटी। ये याद है आपको, ये हमने किया था कैसे, एडम गिलक्रिस्ट में क्या थी, फुर्ती थी जी। ये अब यहां देखिए मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकला, फुर्तीला निकल गया यहां से, वही एडम गिलक्रिस्ट के थ्रू। आफ्टर में दिए, आफ्टर वेद का मतलब होता है रिजल्ट, कंसिक्वेंस, परिणाम जिसको बोलते हैं। ये मैंने कहा जी मेद पढ़ने के बाद में ही उसका रिजल्ट क्या है, बहुत अच्छा आया। ये तो इसका अर्थ निकलता है रिजल्ट। एस्ट्यूट का मतलब होता है बेसिकली दक्ष, बुद्धिमान जिसको बोलते हैं। ये एक साइंस का जो ट्यूटर होता है, टीचर होता है, वो क्या होता है, बुद्धिमान होता है, वाइज होता है। उसके बाद देखिए शब्द है यहां पर अडेज, ये आपको मिल जाएगा बक्से में भी। है काम करता है एज ए नाउन का, और ये बताऊं मैं कहां पूछता है, ये ज्यादातर या तो वन वर्ड के रूप में, और या फिर पूछ सकता है इसको दोस्तों एज ए साइनो एंटो के रूप में। ये देखिए इसका अर्थ निकलता है वाइज सेइंग, प्रोवर्ब, कहावत जिसको बोलते हैं। ये मैंने कहा जी आदाजी और साउंड ऑफ दादाजी है, आदाजी और साउंड ऑफ दादाजी है। और दादाजी आपको पता है घर में क्या करते हैं, कहावतें तो सुनाते हैं। ये तो इसका अर्थ निकलता है कहावती। उसके बाद देखिए अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है लर्नर, मतलब कि नौसिखिया। क्या अर्थ निकलता है, नौसिखिया। ये यहां पर अपने पास में कुछ साइनो लिखे, कुछ एंटो भी लिखे हुए हैं। ये मैंने कहा आप जब घर से निकले होंगे ग्रेजुएशन करने के बाद में, ये तो जाहिर सी बात है कि आप कंपटीशन के लाइन में आ रहे हैं, तो नौसिखिए थे एक तरह से। ये और आपको सबको पता है कि ज्यादा आप भी क्या करते हैं, रेंट से आकर तो रहते हैं सिटी के अंदर। ये कब, जब ग्रेजुएशन कर ली उसके बाद नौ 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 सीखे थे आप, बिल्कुल मतलब बेगिनर थे एक तरह से। ये क्या बोलते हैं उसमें, कंपटीशन की लाइन में। ये तो आप क्या करते थे, रेंट से आकर तो रहते हो। ये तो आपका मतलब होता है आप, रेंट का मतलब होता है रेंट, और से का मतलब होता है जी सही है। आपको सबको पता है कि हम कैसे रहते हैं, ये रेंट लेकर ही तो रहते हैं। ये कैसे रहते हैं, रेंट लेकर। ये कौन है, जब नौसिखिए होते हैं तभी तो एक तरह से। ये मैंने कहा कि जब हमने ग्रेजुएशन कर ली, अब बोले पता चला जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तैयारी करने के लिए घर से निकले, आपको पता है सिटी में अपना मकान होता नहीं है, तो आपको सबको पता है जी हम कैसे रहते हैं, रेंट लेकर रहते हैं। कैसे रहते हैं, रेंट लेकर। ये क्योंकि हम तो नौसिखिए होते हैं एक तरह से। ये तो इसका अर्थ निकलता है नौसिखिया। उसके बाद देखिए मैंने कहा एब्सोल्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसका अर्थ निकलता है कंप्लीट, पूर्ण रूप से। ये क्या अर्थ निकलता है, पूर्ण रूप से। ये कनेक्शन कैसे करोगी, मैंने कहा जी अब का मतलब, अब होता सैल्यूट का मतलब होता सैल्यूट। ये अब आपको पता है आजकल सैल्यूट किसको मारते हैं, ये ऐसे नॉर्मल आदमी किसको नहीं मारता, नॉर्मल जो होता है ना आदमी उसको कोई नहीं मारता सैल्यूट। ये किसको मारते हैं, जिसका कंप्लीट पावर होता है, पूर्ण रूप से जो पावर होता है नहीं, उसी को आजकल क्या करते हैं, सैल्यूट मारते हैं। बाकी तो नॉर्मल को तो कोई मारता ही नहीं है। अब मैंने कहा जी अब का मतलब होता है अब,
सल्यूट का मतलब होता है सल्यूट। ये मैंने कहा अब सल्यूट किसको मारते हैं? ये जो जिसके पास में कंप्लीट पावर होता है, ये पूर्ण रूप से पावर होता है नहीं, उसी को मारते हैं ये। तो इसका अर्थ निकलता है कंप्लीट। ये उसके बाद देखिए अकोलेट, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये इसका अर्थ निकलता है रिवार्ड, प्रेज, लॉरेल्स, पुरस्कार या सराहना। मतलब दो अर्थ इसके निकलते हैं एक तरह से, पुरस्कार भी निकलता है और प्रशंसा भी निकलता है एक तरह से। ये बाबा क्या निकलता है? प्रशंसा भी निकलता है और पुरस्कार भी निकलता है। ये कनेक्शन कैसे होगा? ये इंपॉर्टेंट चीज ये आपको पता है। अगर किसी माँ बाप के, एक तरह से कोई बुरा मत मानना, है किसी, मेरा करेक्शन करने का टारगेट है ये, किसी माता पिता के अगर एक ही औलाद है, औलाद किसको बोलते हैं? संतान। ये अगर वो कोई भी पुरस्कार लेकर, मतलब कोई पुरस्कार जीतती है एक तरह से ये, तो उस कंडीशन में उसकी क्या करते हैं? बहुत ज्यादा प्रशंसा करते, तारीफ करते, सराहना करते, वो मेरे बेटे ने ये गढ़ जीत लिया, वो जीत लिया एक तरह से ये। तो मैंने कहा जी एक का मतलब होता है एक, और औलाद का मतलब होता है संतान। क्या होता है? संतान। अगर किसी माता पिता की एक ही संतान है और वो किसी प्रतियोगिता, किसी कहीं भी जगह एक तरह से ये कोई पुरस्कार जीत कर लेकर आ जाए, छोटा सा भी है, तो उसकी फिर क्या करते हैं? वो बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखो दोनों अर्थ इसमें निकल गए और आपको दोनों अर्थ याद भी हो गए। और मैं फिर बता दूं यहां से कि वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए मैंने कहा क्या कि जी एक का मतलब होता है एक, औलाद का मतलब होता है संतान। अगर किसी माता पिता की एक ही संतान है, ये क्या है? एक ही संतान है, तो अगर वो किसी प्रतियोगिता में जाए, पुरस्कार वगैरह अगर जीत ले, तो उस कंडीशन में फिर उसकी क्या करते हैं? वो बहुत ज्यादा सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं ये। उसके बाद देखिएगा ये हमने कहा यहां पर शब्द है एक्रू, और ये आपको मिल जाएगा बक्सी के अंदर दो जगह हो सकता है ये। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्ती? मैंने फिर कहा कि वर्ड का होना और इम्पोर्ट, मतलब एक तरह से वर्ड का होना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो बुक कोई सी भी हो, जरूरी नहीं है बक्सी हो। बक्सी का ठीक आपने नाम लिया जी, बक्सी का पेज चलाना चाहिए, हमने चला दिया और जबरदस्त आपने रेस्पॉन्स दिया, जबरदस्त आपने एडमिशन भी दिए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जरूरी नहीं है कल को ये देखो बोले कि सर कौन से बुक का नाम ले रहे हो, बोले नीतू मैम वाले भी करवा दो, ये कर लोगे नहीं है? सब बुक को साइड में कर देना आप, ये टोटल ये इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से मैटर होगा आपका, ये बहुत खतरनाक तरीके से। ये धीरे धीरे देखते जाइए। माइनस पॉइंट यही रहता है कि मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पाता हूं, ये उसकी वजह से आप जानते हैं ये। तो देखिए एक बार ये मैंने कहा एक्रू का मतलब ये काम करता है एज ए नाउन का। एक्यूमुलेट, हाँ मेन से पहले हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टॉपिक एक ही है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का पूरा वोकेब का पोर्शन नहीं है, एडीएम फ्रेजेस एक तरह से ऐसे ही है, केवल अकेला एक टॉपिक है नहीं, आराम से मेन से पहले हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस जितना पढ़ा उतना पढ़ते जाइए। मैंने कहा जी एक्यूमुलेट, ये गैदर, इंक्रीज बाय एडिशन, इसका अर्थ निकलता है इकट्ठा। क्या होता है? इकट्ठा। आपको पता आदमी आजकल क्या करता है, कोई भिखारी होता नहीं है, एक एक रुपया इकट्ठा कर करके, कभी कभार आप न्यूज में नहीं सुनते एक तरह से, बोले वो भिखारी जब मरा तो उसके घर में से 1 करोड़ रुपए निकले हैं। सुना है ना आपने एक तरह से? इसका मतलब उसने एक एक कर करके, एक एक कर करके, एक एक कर करके ये। तो देखिए मैंने कहा शब्द क्या है? शब्द के ऊपर जा ना मेरे दोस्त। मैंने कहा जी उसने क्या किया? एक, एक का मतलब होता है जी हिंदी वाला एक, और उसने क्या किया? एक एक रुपया कर करके, एक एक कर करके, एक एक रुपया भीख मांग मार कर, मांग मांग कर क्या कर लिया? बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। ये यही तो इसका अर्थ निकलता है, इकट्ठा। ये या यूं भी कर सकते हो आप, ये उसने बोले क्या, एक एक रुपया कमा कमा कर उसकी संपत्ति कितनी हुई? अरे देखो करेक्शन करता हूं बहुत खतरनाक तरीके से आपके लिए है। अब देखिए मैंने कहा कनेक्शन करते हैं इसका बहुत जबरदस्त तरीके से ये। अब देखो आपको यहां से ये, और आपको मेरे साथ पढ़ना है नहीं है, तो मैं एक चीज और बता दूं कि आप भी टारगेट करिए कनेक्शन कैसे किया जाता है। ये यकीन मानिए इंग्लिश बहुत इजी है, बहुत इजी है, ये बहुत इजी, मतलब आप सोच नहीं सकते उतनी इजी है ये। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो मैं बता रहा हूं आपको ये। मैंने कहा कि जी उसने क्या किया? एक एक रुपए कर करके आज संपत्ति के लिए, सीआर किसको बोलते हैं? करोड़ को बोलते हैं, सबको पता है ये। तो जी एक एक रुपया इकट्ठा कर करके उसने क्या कर लिया? करोड़ रुपए, याद उसकी संपत्ति हुई कितनी? 1 करोड़ रुपए उसकी संपत्ति हुई है जी। कितनी? 1 करोड़ रुपए ही। देखो आप ऐसे भी कर सकते थे, एक एक रुपया इकट्ठा कर करके उसने क्या कर दिया जी? 1 करोड़ रुपए उसकी संपत्ति हो गई है। कैसे? इकट्ठा करके। ये इसका अर्थ निकलता है इकट्ठा। ये एक यहां से कर लिया हमने, कैसे? यहां से कर सकते, एक एक कर करके, ये एक एक पैसा कर करके, कर करके, कर करके, कर करके, एक तरह से बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेना ये। उसके बाद देखिए हमारे पास शब्द है एवंकुलर। ये शब्द आपको अगर उठाएगा नहीं है तो ये वन वर्ड में उठाएगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये बक्से के अंदर था तो हमने डायरेक्टली वहीं से उठाया है। एडजेक्टिव का काम करता है, काम निकलता चाचा का या चाचा समान, ऑफ अंकल जिसको बोलते हैं। अब देखिए इसका अर्थ क्या निकलता है? ऑफ अंकल। ऑफ अंकल का मतलब तो चाचा समान है, चाचा, चाचा का एक तरह से।
अब कनेक्शन कैसे होगा? देखो, अब का मतलब क्या होता है जी? अब का मतलब होता है अब। अंकल का मतलब होता है जी अंकल। अरे का मतलब होता है अरे। अरे अब अंकल क्यों बोलते हो उसको? अरे बोलेंगे नहीं तो क्या बोलेंगे? फिर दादा बोलेंगे कि चाचा समान लगता है तो अंकल तो बोलेंगे उसको। ये तो देखिए, अब का मतलब होता है जी अब। अंकल का मतलब होता है अंकल। अब उसको हर कोई क्या बोलता है? अरे अंकल ही बोलता है। क्या बोलता है अब उसको? हर कोई अंकल ही बोलता है। क्यों जी? अरे वो चाचा समान दिखता है, अंकल समान दिखता है, इसलिए तो उसको क्या बोलते हैं सब? ये अंकल ही बोलते हैं। ये मैंने कहा जी अब का मतलब होता है अब। अंकल का मतलब होता है अंकल। अरे का मतलब होता है अरे। अरे अब उसको अंकल क्यों बोलते हैं सारे? अरे वो चाचा के समान दिखता है, अभी एक तरह से चाचा के समान लगता है ये, तो इसका इसलिए उसको अंकल बोलते हैं। ये इसका अर्थ निकलता है चाचा समान। ये उसके बाद देखिए शब्द कौन सा है? ये मैंने कहा शब्द मत देखिए, रिवीजन करिए। और रिवीजन करने में बता दो आपको सबसे इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट तीन शब्द यहां पर है। ये अब बोले इसे तीन नहीं है क्या? अरे इंपॉर्टेंट सारे ही है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से वो पहले बता दूं मैं। ये मैंने कहा जी अडेज का मतलब होता है वाइज सेइंग या प्रोवर्ब, ये कहावत जिसको बोलते हैं। ये कनेक्शन कैसे करोगे कि जी आदाजी और साउंड ऑफ दादाजी है। आदाजी और साउंड ऑफ दादाजी है, और दादाजी क्या कहा करते हैं? कहावतें कहा करते हैं। ये क्या करते हैं? कहावतें कहा करते हैं। ये उसके बाद देखिए अप्रेंटिस का मतलब होता है क्या? नौसिखिया, बैगिनर, लर्नर जिसको बोलते हैं। ये कनेक्शन कैसे करोगे? ये मैंने कहा जी आपको सबको पता है, हम जब नवसिखिए होते हैं, सीटे पे नए नए आते हैं एक तरह से ये कोई चीज सीखने के लिए, कुछ तैयारी करने के लिए, तो हम नवसिखिए होते हैं। और आपको सबको पता है हम कैसे रहते हैं? रेंट लेकर ही तो रहते हैं। ये सबके पास में इतना थोड़ी ना है कि उसका सिटी में भी घर होगा, गांव में भी घर होगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो आपको सबको पता है कि हम क्या करते हैं? ये रेंट लेकर रहते हैं। ये तो इसका अर्थ निकलता है नवसिखिया। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, पूर्ण रूप से। मैंने कहा अब से लोग सैल्यूट उसे ही करते हैं जिसके पास में कंप्लीट पावर होता है, पूर्ण रूप से पावर होता है, और अर्थ यही निकलता है पूर्ण रूप से। उसके बाद देखिए एक्कोलेड का मतलब होता है सराहना। क्या निकलता है? सराहना या पुरस्कार। मैंने कहा जी उस उन एक माता पिता जिसके क्या हो, एक कोई माता पिता उसके एक ही औलाद है। कितनी है जी? एक ही औलाद है। ये एक ही औलाद मतलब एक ही संतान है, और जब भी अगर वो पुरस्कार वगैरह जीत के लाएंगे ये, तो उसकी क्या करेंगे? वो तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। तो इसका अर्थ ये तो निकलता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, ये पुरस्कार। ये एक्रू, मैंने कहा जी एक एक रुपया कर करके उसकी संपत्ति कितनी हुई जी? बहुत सारी हो गई, करोड़ रुपए हो गई है इकट्ठा करके। ये इसका अर्थ निकलता है इकट्ठा। ये एवंकलर का मतलब होता है ऑफ अंकल, चाचा समान। ये क्या होता है? चाचा समान। अरे अब उसको अंकल क्यों बोलते हैं? अब का मतलब अब होता है, अंकल का मतलब अंकल होता है जी, अरे का मतलब होता है अरे। अरे अब उसको सब अंकल क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं जी? अरे अंकल के समान लगता है, चाचा के समान लगता है, अंकल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे फिर? ये इसका अर्थ निकलता है ऑफ अंकल। ध्यान रखेगा, वन वर्ड में उठाएगा इसको ये। उसके बाद देखिए एडजो, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक शब्द और याद हो जाएगा आपको। ये मैंने कहा जी वर्ब का काम करता है रिक्वेस्ट, अनुरोध करना एक तरह से। ये आई एडज्यूट माई ऑफिसर्स टू ग्रांट मी लीव फॉर अ डे और सो। मतलब समझ पा रहे हैं कि मैंने मेरे जो ऑफिसर है उससे क्या किया? अनुरोध किया, जो छुट्टी है ना मेरी एक दिन की, वो क्या करने के लिए? स्वीकृत करने के लिए। अब देखिए मैंने कहा, बोले कि जी सपोज करो जज साहब है, और जज साहब किसी किसी को सजा सुना रहे थे। एक तरह से जाहिर सी बात है, जब सजा सुनाए तो हर कोई चाहता है जी कि मेरी सजा जो है एक तरह से वो या तो आधी हो जाए या माफ हो जाए एक तरह से। ये हर कोई चाहता है ना। ये बोले या तो आधी हो जाए या माफ हो जाए एक तरह से। ये तो जज साहब से फिर क्या करना पड़ेगा? हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, अनुरोध करना पड़ेगा। ये बोले जज साहब देखो, ये मैंने कहा जी आदि का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब होता है जी आदि। जूरी का मतलब होता है जूरी। बोले जूरी से हमने क्या किया? रिक्वेस्ट किया। बोले जूरी जो जज साहब है एक तरह से, उनसे बोले कि हमारी जो सजा आपने दी है 7 साल देना, बोलो आधी कर दो यार थोड़ी सी, मतलब रिक्वेस्ट तो करते हैं एक तरह से उनसे। ये तो इसका अर्थ निकलता है रिक्वेस्ट, ये अनुरोध करना। ये इसका फायदा क्या होगा अभी थोड़ी देर में बताता हूं आपको। एक एनालॉजी ये काम करता है, नाउन का ध्यान रखिएगा, बक्से में आपको मिलेगा। सिमिलरिटी जिसको बोलते हैं, समानता सादृश्य जिसको बोलते हैं। ये अब ये वर्ड देखो एग्जाम में पूछा हुआ है ये, और ये आपके बक्सी में भी है ये। और ये शब्द ऐसा है जिसका आप सामना करते होंगे डेली। डेली का मतलब मेरा कहने का था, अगर वो आप पढ़ते होंगे या उस टॉपिक का नाम लेते होंगे, या अगर आप प्रैक्टिस करते होंगे तब भी आप इसका सामना करते होंगे। बोले कि जी कहा रीजनिंग में आता है टॉपिक, ये एनालॉजी का टॉपिक आता है, अगर आपको पता हो तो। ये इसका अर्थ क्या निकलता है? सादृश्य, समानता, सिमिलरिटी जिसको बोलते हैं। ये कि जी ये इसमें सिमिलरिटी है तो इसमें क्या सिमिलरिटी होगी, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, आपको पता हो तो। ये वो यही तो टॉपिक है। अब मुझे बताओ क्या इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं थी? लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जी इससे एक वर्ड और बना हुआ है, ये लो, और वो भी एग्जाम में पूछा हुआ, एनालॉगस।
मैं कह रहा हूं ये भी एग्जाम में ही पूछा हुआ शब्द है दोस्त ये। अब ये शब्द याद है, ये वैसे याद हो जाएगा ये। अब थोड़ा सा आगे चले, मैंने कहा शब्द देखिए अमेलाइरेट। ये इस क्लास में जितने शब्द हो रहे हैं ना, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कम से कम 10 शब्द तो वो थे जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। ये 10 शब्द ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं ये। मैंने कहा काम करता है जी वर्ब का, इंप्रूव, सुधरना जिसको बोलते हैं ये। आपको पता है शादी जब होती है ना ये, तो शादी में खाना वगैरह बनाने के लिए एक तरह से हम हलवाई को बुलाते हैं। और आपको पता है हलवाई जो होता है ना, एक तरह से वो सब्जी बनाता है बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, एक तरह से मतलब मजा आ जाता है उसको खाने में, एक तरह से आपको पता है ये क्यों। क्योंकि आपको पता है हम जनरली जब सब्जी वगैरह घर में बनाते हैं तो हम खटाई वगैरह नहीं डालते नॉर्मली, कौन डेली डेली खटाई उसमें डाले रही है, तो एक तरह से ये। लेकिन वो जो डालता है वो खटाई डालता है, और ध्यान रखिएगा जब खटाई डालते हैं ना सब्जी के अंदर ये, तो उसका जो स्वाद वो सुधर जाता है, इंप्रूव हो जाता है ये खटाई डालने से। ये मैंने कहा जी खटाई के लिए दही तो था नहीं, लेकिन अमली, अमली मतलब क्या, इमली। मेरे पास में है जी इमली, ये क्या था, इमली था जी ये। मैंने कहा जी अमली मतलब कि इमली, और इमली होती है जी खट्टी, आपको सबको पता है ये। इमली कैसी होती है, खट्टी होती है। और आपको पता है जब इमली खट्टी होती है सब्जी में डालोगे तो उसका स्वाद क्या होगा, इंप्रूव ही तो होगा। क्या होगा, इंप्रूव ही तो होगा, सुधरेगा ही तो, खराब थोड़ी ना होगा ये। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। मैंने कहा कि जी अम्ली मतलब कि इमली, और इमली आप सब जानते कैसे होती है, खट्टी होती है। और खट्टी अगर इमली होती है, जाहिर सी बात, उसको जब हम डालेंगे ये, जब उसको हम डालेंगे सब्जी के अंदर किसी में भी एक तरह से ये, तो उससे क्या होगा, खटाई से वो स्वाद उसका इंप्रूव हो जाएगा, मजा आ जाएगा एक तरह से ये। तो उसका अर्थ निकलता है क्या, सुधरना, इंप्रूव ये। तो मैंने कहा जी अमली और साउंड ऑफ इमली, अमली और साउंड ऑफ इमली एक तरह से। और इमली जो है ना एक तरह से ये, उससे क्या होता है, खटाई होती है, खटाई होती है किस चीज में डालने से उसका स्वाद क्या होता है, इंप्रूव होता है ये। उसके बाद देखिए गई वो सेंटेंस लिखा हुआ है कि यहां पर एक बार देख लेते हैं ये सेंटेंस यहां से, अनलेस वी अमेल आयोरेट, जो काम करता है जो वर्ब का, ये बिल्कुल वर्ब का ही काम करता है ये। द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास, ये कह रहा है कि जब तक हम वर्किंग क्लास की जो कंडीशन है ना उसको इंप्रूव नहीं करेंगे, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, हम देश की जो समृद्धि है उससे हम मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो उसके देश की अपनी समृद्धि हो एक तरह से ये। तो ये कहना चाह रहा है जी ये, इसका काम करता है किसे, वर्ब का ये। उसके बाद देखिए हमारे पास में शब्द है एम्बिगस, काम करता है किसका, एडजेक्टिव का। डाउटफुल इन मीनिंग और इक्वाइवोकल, ये सब ए पर करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ज्यादा है ये, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, अस्पष्ट या संदिग्ध जिसको बोलते हैं ये। और यहां पर हमारे पास में कनेक्शन कैसे करना, इंपॉर्टेंट चीज ये है। देखो आपने सुना होगा कि एक शब्द आता है बाई। देखो बाई में अक्षर कितने हैं बाबा, बाई में अक्षर है दोस्त दो, क्या, दो, कितने हैं जी, दो। इसका अर्थ निकलता है दोस्तों दो, लेकिन इससे एक शब्द बन जाता है एमबी, इसका अर्थ भी कितना निकलेगा जी, इसका अर्थ दो ही निकलेगा ये, कितना, दो ही निकलेगा ये। मैंने कहा जी एमबी का मतलब होता है क्या, दो। गैस, गैस मतलब होता है जी, मैंने कहा जी गैस, गैस मतलब अनुमान ये। अगर सपोज करो आपको कोई ये बोले, बोलेगी जी इसका आंसर क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, एक गैस तो ये कर रहे हो, बोलेगी जी इसका 10% आंसर हो सकता है। एक गैस आप ये कर रहे हो जी 12% हो सकता है। इसका अर्थ आप समझ पा रहे हैं, आप खुद स्पष्ट नहीं है, आपको खुद स्पष्ट नहीं है कि जी इसका आंसर क्या होगा, एक तरह से ये आप खुद डाउटफुल वाले मामले में चले गए एक तरह से ये। तो मैंने कहा कि एमबी का मतलब होता है कितना, दो होता है ये। मैंने कहा जी गैस मतलब होता है गैस, गैस का मतलब होता है जी अनुमान ये। अगर आपको किसी चीज का आंसर पूछा जाता है, किसी पर्सन का आंसर पूछा जाता है और आपके गैस कितने हैं, दो अनुमान है, बोल नहीं यार ये हो सकता है, बोल नहीं यार ये हो सकता है, इसका मतलब आप खुद ही क्या है उसमें अस्पष्ट है, डाउटफुल है एक तरह से ये, संदिग्ध जिसको हम बोल सकते हैं ये। तो उसका अर्थ निकलता है अस्पष्ट या संदिग्ध ये। उसके बाद देखिएगा शब्द कौन सा है, एटोन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, काम करता है एज ए वर्ब का। मैक अमेंड्स, प्रायश्चित करना ये, पश्चाताप करना ये। तो ये इसका अर्थ निकलता है ये, क्या कह रहा है, यू मस्ट एटोन फॉर, ध्यान रखिएगा एटोन के साथ प्रीपोजिशन कौन सा, फोर आता है ये। प्रीपोजिशन का अभी हमने एक बेस कंप्लीट किया था ये, और उस बेस में हमने कौन सी 25 क्लास करवाई है टोटल ये, जिसमें हमने ये वर्ड भी करवाया था, आपको याद हो तो ये। मैंने कहा जी यू मस्ट एटोन फॉर द इनजस्टिस यू हैव डन टू इनोसेंट पीपल, ये तुम्हें क्या करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, जो कि तुमने जो मासूम लोग हैं उनके साथ इनजस्टिस किया, अन्याय किया है ये, उस चीज के लिए। मैंने कहा सपोज करो कोई सिंगर है, और वो सिंगर क्या है कि किसी जगह पर गाना गाने के लिए जाता है ये। अब देखिए गाना गाने के लिए जाता है, और पता चला जी वो गाना जैसे स्टार्ट करता है ये, गाना जैसे स्टार्ट किया, धीरे धीरे जो ऑडियंस थी वो धीरे धीरे उठकर जाने लगी वहां से ये, बात में धीरे धीरे उठकर, जैसे उसने स्टार्ट किया ना ये, जैसे मतलब एक तरह से पूरी पूरी जो ऑडियंस है पूरी, मतलब धीरे धीरे उठकर जाने लगी ये।
और मैंने कहा कि अगर वो धीरे धीरे जैसे जैसे उठकर जाने लगेगी, देखिएगा एक बार मैं क्या कहना चाहूंगा। कभी कभार होता नहीं, जब कोई भजनों में जाते हैं, कोई ऐसे ही राग लेकर आ जाता है जैसे मजा ही नहीं आता है एक तरह से उसमें, ये पता नहीं क्या गा रहा है, एक तरह से मन करता है अरे चले जाए यहाँ पर, मजबूरी के अंदर बैठा रहना पड़ जाता है कभी कभार भजनों में एक तरह से ये। अब मैंने कहा कोई एक सिंगर था, कोई भजन गाने वाला, जो भी एक तरह से, वो यहाँ पर गाना गाने के लिए, भजन गाने के लिए आया एक तरह से ये, ठीक है। अब वो जैसे आता है ये, और वो क्या करता है, जैसे गाना स्टार्ट करता है ये, उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे सब जाने लगे, धीरे धीरे जाने लगे। बाद में जब उसने पूछा, बोले यार क्या मामला था यार, बोले यार तू करता क्या है यार, एक ही टोन में गाना गाया जा रहा है, एक ही टोन में गाना जा रहा है, कौन मन, किसका मन करेगा तेरा गाना सुनने के लिए। तो मैंने कहा जी एक का मतलब होता है एक, टोन का मतलब होता है टोन। अगर आप एक ही टोन में गाना गाए जाओगे, एक ही टोन में गाना गाए जाओगे, किसी का मन नहीं करेगा ये। और बात जब आपको पता चला, बोले यार एक टोन के कारण ही मैं एक ही टोन में गाना गाया जा रहा था, गाना गाया जा रहा था, इसलिए सारे सारे भाग कर चले गए एक तरह से ये। फिर बाद में हमें क्या करना पड़ता है, प्रायश्चित तो करना पड़ेगा उस चीज का ये, तो इसका अर्थ निकलेगा एक तरह से ये, प्रायश्चित करना ही है। मैंने कहा जी अगर आप एक ही टोन में गाना गाए जाओगे, एक ही टोन में बार बार ये गाना गाए जा रहे, गाना गाए जा रहे, सब दर्शक चले जाएंगे, देखने वाले वहां सुनने वाले जितने भी है ना ये, वो सब चले जाएंगे ये। और बात जब पता चला कि एक ही टोन के कारण सारे चले गए, तो फिर क्या करना पड़ता है, प्रायश्चित ही करना है, और तो कुछ बचा है नहीं ये। अब उसके बाद देखिए, मैंने कहा शब्द है एडल्ट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काम करता है एज ए वर्ब का ये। और मैं फिर बता दूं आपको, ये शब्द आपको याद हुआ नहीं, एक वर्ड आपको और याद होगा, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ, मैक इम्प्योर, क्या कर देना, अशुद्ध करना। क्या अर्थ निकलता बाबा, अशुद्ध करना। क्या लिखा हुआ है, दोज हु एडल्ट्रेट मिल्क शुड बी सेवरली पनिश्ड, जिन्होंने भी क्या किया एक तरह से दूध को अशुद्ध किया, उनको पनिशमेंट दी जानी चाहिए, बहुत ही कड़ी एक तरह से ये। अब यहां पर आप एक पॉइंट को नोट करिएगा, ये आपको पता है कि छोटा बच्चा जो होता है ना ये, उसके हाथ में हम कोई भी चीज दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती एक तरह से ये, क्यों, क्योंकि वो बंदा एक तरह से शुद्ध ही रहता है ये। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे ध्यान रखेगा, थोड़ा सा वल्गर टाइप का कनेक्शन है करूंगा, लेकिन थोड़ा हिंट करूंगा मैं यहां से ये, जब कोई बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है ना एक तरह से धीरे धीरे बड़ा होता होता लड़का होता है, लड़का होते होते वो एडल्ट जब बन जाता है ये, तो फिर आपको पता है उसमें कई मिक्स चीजें हो जाती है। और जब मिक्स हो जाए किसी के अंदर ये, तो जाहिर सी बात है कि वो हर चीज को क्या करेगा, तो अशुद्धि तो करेगा ये। तो मैंने कहा जी बंदा क्या हो चुका है, अब ये एडल्ट हो चुका है, ये एडल्ट हो चुका है। मैं एक आपको हिंट करूंगा, आप थोड़ा सा खुद इसको लीजिएगा ये कनेक्शन ये। मैंने कहा कि एडल्ट का मतलब एडल्ट, और इसको राते का मतलब होता है जी राते ही। क्या होता है, राते ही। तो मैंने कहा जी कोई बंदा क्या हो गया, एडल्ट हो चुका है, और एडल्ट हो चुका है तो रातों में क्या करेगा, एक तरह से किसी चीज को अशुद्ध करेगा, तो इसका अर्थ निकलता है अशुद्ध करना ही। अब उसके बाद देखिए हमारे पास शब्द कौन से हैं, ये हमारे पास में हो चुके 6 शब्द। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी दोस्त, ये देखिए पहली चीज तो ये कि मैंने कहा कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से, सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये उठाता है प्रीपोजिशन के अंदर ये। अब आप देखिए, मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैंने कहा इस शब्द से आपको एक शब्द और याद होगा, और वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है वर्ड है ये। अब देखिए सबसे पहले इनको देखते हैं ये, और मैं तो कहता हूं देखने से पहले मैंने एक पॉइंट आपको देखिए, मेरे दिमाग में आ रहा था कि जी हमने एक शब्द किया था ये, और अभी हमने एक शब्द कर दिया ये, कुछ समझ पा रहे हैं आप। जब दोनों शब्दों को हम डायरेक्टली याद करते हैं तो बड़ी समस्या एग्जाम में ये आती है, बोले कि मैंने याद कौन सा किया था ये, लेकिन अब कैसे, बोले कि देखो अब और जूरी, अब जूरी के सामने कसम खाता हूं आज के बाद कोई अपराध नहीं करूंगा, मतलब त्याग देना, तो इसका अर्थ निकलता है त्याग देना। बोले कि जूरी, जूरी से क्या कहा, बोले कि आधी कर दो सजा मेरी, ये कितनी कर दी, आधी कर दो। क्या कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, अनुरोध कर रहा था ये इसका अर्थ निकलता है रिक्वेस्ट करना ही है। तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, रिक्वेस्ट करना ही है, ठीक है। आप देखिए ऐसे याद करने का ये बेनिफिट है ये। और बताऊं, कल बड़े याद किए थे, आपको पता हो कल वाली क्लास में हमने ये अले और ये देख लो, केवल इतना फर्क है, एक का फर्क है ये, और डायरेक्टली याद करते हैं ना ये, तो समस्या रहती है हमारे साथ में। बोले यार पता नहीं ये याद किया था, वो याद किया था, कैसे किया था, आले ले 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 बुढ़ा शांत हो जा, ये तो ऐसे किया था। और ये आली मतलब होता है जी सखी या सहेली है, सखी सहेली मतलब मित्र एक तरह से, ये इसको हमने यूं याद किया था। अब यहां पर देखिए ऐड जूरी, मैंने कहा जी आदि कर दूं, जूरी से मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं। बोले जी साहब मेरी जो सजा है ना उसको आदि कर दो, ये तो इसका अर्थ निकलता है रिक्वेस्ट। मैंने कहा जी एनालॉजी आपको सबने देखा है, रीजनिंग के अंदर आता है ये, जिसका अर्थ निकलता है सादृश्यता, सिमिलरिटी है। इसी से एक वर्ड बना था कौन सा, एनालोगस। अब देखिए अमेल आयोरेटी, अब देखो कैसे करोगे ये, अमली, अरे अमली मतलब क्या, अमली मतलब किसको बोलते हैं, इमली। और इमली क्या होती है, खट्टी होती है, और खट्टी जब किस चीज में डालते हैं ये, या इमली का वो पिया हो आपने एक तरह से ये, मैं बताऊं आपको क्या, देखो और भी खतरनाक कनेक्शन करते हैं।
केरी केरी केरी, हाँ केरी का जो पानी आता है एक तरह से, ये केरी के पानी में इमली वगैरह भी डालते हैं बेसिकली ये। तो मैंने कहा आप देखो ये, अगर आप केरी के पानी में इमली वगैरह डाल दोगे, अमली मतलब कि इमली है, तो उसकी जो रेट है मतलब कि उसका स्वाद है वो क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा ये। तो उसका अर्थ निकलता है जी इंप्रूव ये। मतलब कैसे भी कर लो ये, तरीके काफी सारे हैं दोस्त ये, बस याद हो जाए एक बार, ऐसा कर दो ये। मैंने कहा जी एम्बिगस का मतलब होता है संदिग्ध, अस्पष्ट, डाउटफुल इन मीनिंग ये। मैंने कहा, बोले कि देखो और भी खतरनाक कनेक्शन करो इसका मैं, देखिए एमबी मतलब क्या होता है, दो होता है ये। गैस मतलब होता है जी गैस ये। बोले जी मैंने आपको कोई वर्ड पूछा, इसका मीनिंग क्या है, आपके दो दो गैस कह रहे हैं, आप दो गैस लगा रहे हो ये। एक अनुमान कह रहा है कि नहीं ये अर्थ हो सकता है, एक कह रहे हो जी ये हो सकता है, इसका मतलब आप मीनिंग में क्या है, डाउटफुल है ये। आप खुद संदिग्ध, एक तरह से अस्पष्ट है मामला पूरा का पूरा ये, तो उसका अर्थ निकलता है जी संदिग्ध या अस्पष्ट ये। मैंने कहा जी एटोन, एक ही टोन में गाना गाए जा रहे हो, एक ही टोन में गाना गाए जा रहे हो, एक ही टोन में गाना गाए जा रहे हो, सारे जो सुनने वाले हैं सब भाग जाएंगे ये। और बाद में पता चला कि जी एक टोन में गाना गाने के कारण ये सारे भग गए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं थी कि जी इसका अर्थ यहां याद हुआ, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था किसी एटोन के साथ में प्रीपोजिशन फोर आता है, और ये एग्जाम में बार बार उठाया जाता है ये। उसके बाद में मैंने कहा जी आदमी जब छोटा बच्चा होता है ना, धीरे धीरे बढ़ता 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 जब एडल्ट हो जाता है, तो रातों में फिर क्या करता है ये, अशुद्ध काम ही क्या करता है, इसका अर्थ निकलता है अशुद्ध करना। उसके बाद देखिए मैंने कहा जी अलेज, एलिगेशन नाम सुना होगा आपने ये, एलिगेशन आरोप जिसको बोलते हैं, एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है ये। एलिगेशन वो शब्द इसी से तो बना है ये, और ये वर्ड आपको ऐसे बक्से में मिल जाएगा। अब इसका अर्थ क्या निकल रहा है, देखो अभी राजस्थान की राजनीति के अंदर कुछ ऐसा ही मामला चल रहा है, एक पार्टी उसके ऊपर आरोप लगा रही है, एक इसके ऊपर लगा रही है, कोई बिना प्रूफ के लगा रहा है, कोई प्रूफ के भी लगा रहा है, तो प्रूफ भी पता नहीं कि जी है या नहीं है एक तरह से ये। अब मैंने कहा जी अलाइज, क्या अर्थ निकलता है ये, चार्ज विदाउट प्रूफ, बिना किसी सबूत के किसी के ऊपर आरोप लगाना, ये इसका अर्थ निकलता है ये। मैंने कहा आपको सबको पता है पार्टियों में क्या होता है, राजनीतिक पार्टियों में यही होता है, सभी आगे रहते हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में ये, और बिना प्रूफ के हो रही है। देखो करेक्शन वो खतरनाक होगा ये। ऑल का मतलब होता है जी सभी, आगे का मतलब होता है जी आगे, आपको सबको पता सभी आगे रहते हैं राजनीतिक पार्टियों में, तो ये पार्टी है तो ये पार्टी, ये इसके ऊपर आरोप लगाने में, ये इसके ऊपर आरोप लगाने में ये। तो मैंने कहा जी आपको सबको पता है राजनीतिक पार्टियों में तो क्या होता है कि सभी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में आगे रहते हैं ये, तो उसका अर्थ निकलता है आरोप लगाना। अब देखिए एग्रेरियन, ये शब्द आपको इसी में मिल जाएगा, ऐसे बक्से के अंदर ही काम करता है एज एडजेक्टिव, साहब पहले पार्ट में है ये, ऑफ लैंड या फार्मिंग है। इसका अर्थ निकलता कृषि संबंधी, क्या होता है, कृषि संबंधी। ये करेक्शन कैसे होगा, अगर का मतलब होता है अगर, रेन का मतलब होता है रेन यानी कि बारिश, अगर बारिश होगी नहीं है, देखिएगा एक बार ये मैंने कहा जी, वैसे तो आप एग्रीकल्चर के थ्रू भी कर सकते थे ये, एग्रीकल्चर में एसडीआर आता है ना ये, हम उसके थ्रू भी कर सकते थे ये। और एक यूं भी कर सकते हैं जी, अगर का मतलब अगर होता है, रेन मतलब होता है जी रेन यानी कि बारिश, अगर बारिश होगी नहीं है तभी हम कृषि से संबंधित काम कर पाएंगे ये, अदरवाइज नहीं कर सकते ये। इसका अर्थ निकलता है जी क्या, कृषि संबंधी ये। उसके बाद देखिए एफिलिएट, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द ये मिल जाएगा आपको बक्से में, ये काम करता है, देखिएगा क्या अर्थ निकलता है, धनी या अमीर, मतलब कि वेल्दी या रिच, काम करता है एज ए एडजेक्टिव। देखिए अपने देश में क्या है कि मैं आपको बताऊं एक तरह से ये, अगर किसी बंदे को इंग्लिश आती हो जबरदस्त तरीके से बोलना, बहुत खतरनाक तरीके से ये, तो आपको पता है कि स्पोकन का जो कोर्स करवाते हैं बेसिकली इंग्लिश बोलने वाला जो भी है ये, उसके इंस्टीट्यूट बहुत कम है, बहुत ही कम है एक तरह से ये। अगर किसी बंदे को फर्राटेदार इंग्लिश बोलने आती हुई, जबरदस्त तरीके धारा प्रवाह बोलने आती हुई, और अगर वो कोचिंग खोल ले नहीं है सिटी के अंदर ये, तो मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी वो अमीर बन सकता है, बहुत सारा पैसा कमा करिए। और ये आपको भी पता है ये, मैंने कहा जी एक का मतलब होता है एक, एफ का मतलब होता है जी फर्राटेदार ये, और फ्लुएंट का मतलब आप सब जानते हैं ये धारा प्रवाह होता है। अगर किसी बंदे को या किसी एक लड़की को या लड़के को बिल्कुल फर्राटेदार धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने आती है, तो भाई साहब कोचिंग खोल के क्या बन सकता है, जल्दी अमीर बन सकता है, यही तो अर्थ निकलता है अमीर धनी। अब देखिए फायदा कहां हुआ, देखिए मैंने कहा ये बना कहां से, ये बना कहां से, और ये एग्जाम में पूछा हुआ, ये क्या अर्थ निकलता अमीर या धन। अब देखिए मैंने कहा बाबा जब आपको ये शब्द याद है, जब आपको ये शब्द याद है कि जी अगर एक किसी बंदे को फर्राटेदार धारा प्रवाह इंग्लिश अगर बोलना आती है, तो वो तो कोचिंग खोल के जल्दी अमीर बन सकता है,
जल्दी वो धनी बन सकता है, रिच बन सकता है, वेल्थी बन सकता है। मैंने कहा जब ये शब्द इससे ही तो बना है, आप देख क्यों नहीं पा रहे हैं ढंग से? मैंने कहा अफ्लुएंट से ही बना है ये। अफ्लुएंस मतलब कि इसका अर्थ हुआ ये याद, तो फिर ये याद बिल्कुल इसका अर्थ निकलता धनी, अमीर या अमीरी बन गई ये। उसके बाद में देखिएगा शब्द कौन सा है ये शब्द है हमारे पास में एक्यूमुलेट। आप देखिए ये वर्ड, मतलब मैं आपको बताऊं कि 3 वर्ड है ये दोस्तों। ये कितने? 3। मतलब सब तो एक ही है, लेकिन हम इनको अलग अलग याद कर लेते हैं। ये मेरा मानना है कि एक शब्द है ये, और एक ही शब्द से ये टोटल 3 बने हैं। ये कितने? 3 बने हुए हैं ये टोटल ये, और तीनों के तीनों एग्जाम में पूछे हुए। अब देखिए ये तो हमें याद हो गया कि जी एक एक कर करके, एक एक कर करके उसे संपत्ति बहुत ज्यादा हुई है, मतलब कि इकट्ठा करना ही है। अब उसके बाद देखिए मैंने कहा, देखो स्कूल में क्या होता है बेसिकली, जब कोई बच्चे जब लेट आते हैं, एक तरह से ये बच्चे जब लेट आते, प्रिंसिपल क्या बोलता है दूसरे टीचर को, बोले एक काम करो, बोले क्या, ये जितने बच्चे लेट आए हैं ना इन सबको इकट्ठा कर दो साइड में, और इनको आज कुछ ना कुछ पनिशमेंट देनी है एक तरह से ये। तो मैंने कहा जी एक का मतलब होता है एक, काम का मतलब होता है काम, लेट का मतलब होता है जी लेट। क्या होता है? लेट। बोले एक काम करो, क्या जितने भी लेट आए हैं ना बच्चे इन सबको एक जगह इकट्ठा कर दो, बोलेगी हाँ इनको सबको इकट्ठा कर दो। ये प्रिंसिपल तो टीचर से यही तो बोलेगा, ये बोलेगी जी एक काम करो, ये जितने बच्चे लेट आए हैं ना इन सबको क्या कर दो, इकट्ठा कर दो साइड में। ये तो इसका अर्थ निकलता है इकट्ठा करना। अब देखिएगा मेन चीज क्या थी, मैंने कहा क्या उसी से बना है कि ये बिल्कुल बना है। और ये दोस्तों एग्जाम में फिर पूछा हुआ ये। अब थोड़ा सा आगे चलूं मैं, अब देखिए आगे चलता हूं मैं, और ये शब्द है यहां पर एक्यूमुलेशन। अब आपका दिमाग थोड़ा सा काम कर रहा होगा यहां पर, ये कैसे कि जी हमने ये शब्द कल याद किया था, ये याद आया कि जी एक बांस का जो टुकड़ा है ना ये काफी सारे कुत्तों को इकट्ठा कर देता है ये। आप देख लो ये इसका सिनोनिम्स हुआ, क्या बिल्कुल हुआ जी। अब ये धीरे धीरे क्लास जैसे आगे बढ़ती जाएगी नहीं है, तब आपका दिमाग पूरा रोटेट होते चलेगा, और फिर तो पता चलेगा जी हम हमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो एक्चुअल में याद करने ही नहीं है, हमें तो वर्ड याद करना है ये, और वर्ड याद हो तो हमारा काम खत्म। फिर ये आप देखिए मैंने कहा एक्यूमुलेट से ये बना है, काम खत्म हुआ जी। थोड़ा सा आगे चलो, अच्छा ये इनकी टेंशन मत लेना अभी आप, ये बस हल्के फुल्के रीडिंग मारते चलना, लेकिन जैसे जैसे ये सीरीज चलेगी आगे आगे ये सारे वर्ड होते चलेंगे हमारे ये। उसके बाद देखिए हमारे पास शब्द अडेप्ट, और आप शायद मेरे हिसाब से एक चीज और समझ पा रहे होंगे कि जी हमने एक वर्ड किया था एड्रोइड। अब देखिएगा एक बार, कुछ याद आ रहा है? एड्रोइड से हमने बनाया था एड्रोइडनेस, एड्रोइड से एड्रोइडनेस। ये मैंने कहा एड्रोइड मतलब कि जी एंड्रॉइड ये, और एंड्रॉइड जिसने वर्जन बनाया है एक तरह से बंदा क्या होगा उस चीज में दक्ष होगा, तभी तो वो बना पाया ये हमने किया, बिल्कुल किया जी। इसी से हमने शब्द बना दिया जी एड्रोइडनेस। क्या बना दिया? एड्रोइडनेस। ये वो भी हम कर चुके हैं ये। अब यहां पर 2 शब्द फिर तैयार होंगे और दोनों एग्जाम में फिर पूछे हुए। अब देखिए मैंने कहा, देखो ये 2 तरीके से कर सकते हो इसको भी आप, ये कैसे कि एक का मतलब होता है जी एक, अगर कोई एक बंदा ऐसा है जो बिल्कुल डेप्थ में जाता है, ये देखो डेप्थ मतलब कि डेप्थ यानी गहराई में, अगर कोई एक बंदा गहराई में जाकर पढ़ता है किसी भी चीज को एक तो अध्ययन करता है, तो उसमें वो क्या होगा? दक्ष ही तो होगा ये। क्या होगा? दक्ष ही तो होगा ये। तो मैंने कहा जी अगर कोई एक बंदा बिल्कुल डेप्थ में गहराई में जाकर अगर पढ़ता है, ये बिल्कुल गहराई में जाकर अगर पढ़ता है कोई एक बंदा, तो वो क्या होगा? उस चीज में दक्ष ही तो होगा ये। तो इसका अर्थ निकलता है दक्ष। ये पहली चीज ये शायद यही याद हो गया। दूसरा करो, ये दूसरा करो तो आप कर सकते हैं डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को शॉर्टकट में हम यही तो लिखते हैं जब आप जॉब लग जाएंगे तब, ये या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे यू लिखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ऐसे यू। एक डिपार्टमेंट के अंदर सरकारी डिपार्टमेंट होता है नहीं, उसमें किसको भर्ती करते हैं? जो दक्ष होता है उसी को तो करते हैं ये। उसके बाद देखिएगा ये, अब मैंने कहा देखो अडेप्ट से क्या बन गया? अडेप्टनेस बन गया। ये काम किसका करेगा? ये नाउन का काम करेगा। ये किसका करेगा? नाउन का काम करेगा ये। थोड़ा सा आगे चलूं, चलू क्या? यहां वर्ड देखिएगा एक बार। अच्छा यहां ये, एक मिनट रुकिए, शायद ये थोड़ी गड़बड़ हो गई यहां पर, रिवीजन की स्लाइड है दूसरी आ गई है। ठीक है आगे देखते हैं। ये देखिएगा ये अफाशिया काम करता है जी लॉस ऑफ स्पीच, मतलब बोली बंद होना। मतलब कि काम किसका करता है? नाउन का काम करता है। ये किसका काम करता है? नाउन का। ये सपोज करो जब किसी एक अपराधी को जज साहब ने फैसला सुना दिया जी इसको फांसी देनी है, तो एक बार तो घर वालों की भी क्या होती है? बोली बंद हो जाती है। बोले हाँ, मतलब बोल नहीं पाते एक तरह से। ये बोले मेरे बच्चे को फांसी। तो देखेगा एक बार, ये मैंने कहा जी एक का मतलब होता है एक, फांसी का मतलब होता है फांसी। फांसी का मतलब क्या होता है? फांसी है। अगर एक बार जज साहब ने पहली बार ही बोलेगी जी इनको फांसी पर लटका दो एक तरह से, ये तो घर वालों की क्या होगी? बोली बंद हो जाएगी।
बोली नहीं निकलेगी उनकी, ये यही तो निकलता लॉस ऑफ स्पीच। वन वर्ड में पूछेगा, सिनोनिम तो नहीं पूछेगा, लेकिन बक्से में दिया हुआ है, इसलिए हम इसको लेकर आए हैं ये। अब देखिए, हमने कहा जी एम्बियंस, ये सब आपको एग्जाम में पूछा हुआ नहीं, लेकिन ये बक्से में है, हो सकता है आगे चलकर ये पूछ लिया जाए। ये काम करता है एज ए नाउन का, ये सराउंडिंग या एनवायरमेंट, ये माहौल जिसको बोलते हैं, ये वातावरण जिसको बोलते हैं, ये माहौल जिसको बोलते हैं। ये आजकल आपको पता है एसएससी की तैयारी करने वालों में इतना ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया, बोले बेटा इंग्लिश करनी है नहीं है तो एक बार तो तेरे को इनके जो एमबी पब्लिकेशन है ना, बोले इनके पेपर तो तेरे को निकालने पड़ेंगे। ये किसके? बोले जी एमबी के। ये तो देखिए, मैंने कहा जी माहौल ही ऐसा बना दिया, ऐसा एनवायरमेंट बन चुका है एसएससी के फील्ड में। बोले बच्चा अगर इंग्लिश करनी है ना तेरे को, हाँ, बोले एक बार तेरे को एमबी के पेपर निकालने पड़ेंगे। ये देखो, एक का मतलब होता है एक, एमबी का मतलब होता है एमबी, और इनके का मतलब होता है जी इनके। बोलेंगे जी इनके एमबी पब्लिकेशन है ना, हाँ, जो बुक आती है पेपरों की, बोले इनके पेपर तेरे को एक बार निकालने पड़ेंगे। ये ऐसा माहौल बन चुका है, और यही तो अर्थ निकलता है माहौल है। उसके बाद देखिए हमारे पास शब्द कौन सा है, शब्द है हमारे पास में एब्सिशन, काम करता है एज ए कटिंग ऑफ, चीरा जिसको बोलते हैं ये। अब इसका कनेक्शन कैसे करोगे? ये मैंने कहा जी अब का मतलब अब होता है सीज, मतलब होता है जी सीजर, और जो सीजर आती है ना ये कैची, चक 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 चक, मतलब क्या? चीरा लगाने के लिए, यही तो काम में लेते हैं डॉक्टर ये। तो मैंने कहा जी अब का मतलब अब होता है सीज, मतलब होता है जी सीजर, और अब सीजर का यूज किस वास्ते काम में आता है? ये किस वास्ते आता है ये? अब सीजर का यूज हम काम में लेते, मतलब सीजर को अब काम में लेते किस लिए? चीरा लगाने के लिए। तो ये इसका अर्थ निकलता है चीरा ये। उसके बाद देखिए एम्बश, ये काम करता है नाउन का भी, ये काम करता है वर्ब का भी है, और ये आपको दोनों जगह शायद मिलेगा बक्से के अंदर। इसका अर्थ क्या निकलता है? ये इसका निकलता है सरप्राइज अटैक, मतलब कि गुप्त स्थान से निकलकर आक्रमण करना। इसका अर्थ क्या निकलता है? गुप्त स्थान से निकलकर आक्रमण करना। आम आदमी को भी पता है ये जो नक्सलवादी इलाके होते हैं उनमें क्या होते हैं, जो नक्सली होते हैं वो बेसिकली झाड़ियों के पीछे छिपे हुए रहते हैं एक तरह से। आम आदमी को सबको पता है ये, और आम लोगों को सबको पता है आजकल ये। आम का मतलब होता है जी आम, उसका मतलब होता है जी झाड़ी। आम आदमी को सबको पता है कि ये जो नक्सली लोग होते हैं नक्सली इलाकों के अंदर, ये क्या करते हैं? ये झाड़ी के पीछे, झाड़ी के पीछे वाले छिपे हुए रहते हैं, और वह उसी गुप्त स्थान से निकलकर जो आम नागरिक आते हैं उनके ऊपर क्या करते हैं? ये आक्रमण करते हैं। ये तो इसका अर्थ निकलता है गुप्त स्थान से निकलकर आक्रमण करना। ये उसके बाद में देखिएगा एटेन्यूटी, वीकेंड वेरी थिन, बहुत पतला, मतलब इसका अर्थ निकलता है एक तरह से किस चीज को पतला कर देना। ये अब कनेक्शन कैसे करोगे? ये देखिए, देखो एक तो पंजाबी लैंग्वेज के अंदर हम इसका कनेक्शन कर सकते हैं। ये कैसे? पंजाबी में बोलते हैं तेनू, तेनू मतलब कि तुम, एक तरह से। ये देखो, एक तो एट का मतलब क्या होता है जी पर, तेनू का मतलब होता है, तेनू मतलब कि तुम, एक तरह से। और एट का मतलब होता है खाना। अगर तेनू तुम खाना नहीं खाओगे नहीं ये तो बहुत पतला हो जाना है जी ये। अगर तुम टाइम पर खाना नहीं खाओगे, देखो एट का मतलब हो जाए होता है जी पर, तेनू का मतलब होता है जी तुम, एट का मतलब होता है जी खाना, एक तरह से ये। अगर तुम टाइम पर खाना नहीं खाओगे नहीं ये, तेनू खाना नहीं खाओगे एक तरह से ये, तो तुम बहुत पतला हो जाना है जी ये। तो उसका अर्थ निकलता है बहुत पतला, ये कमजोरी है। या दूसरा कैसे कर सकते थे? ये अगर आप 10 साल की उम्र में, ये देखो, ये एट का मतलब होता है पर, टेन का मतलब होता है 10, यू का मतलब होता है तुम, एट का मतलब होता है खाना। अगर तुम 10 साल की उम्र में ही एक तरह से ये गुटखा, पानी, बीड़ी, ये अगर खाने लगे, खाना ही बीड़ी को तो नहीं खाते एक तरह से, लेकिन गुटखा वगैरह खाने लगे, तो ये शरीर को क्या करता है? बहुत कमजोर बना देता है, बहुत पतला बना देता है, और यही इसका अर्थ निकलता है बहुत कमजोर या बहुत पतला। ये उसके बाद देखिएगा, ये उसके बाद है हमारे पास में अलायंस। ये इसका एक काम करता है एज ए नाउन का, और ये ध्यान रखिएगा वन वर्ड के रूप में पूछेगा इसको, बेसिकली ये साइनों में नहीं पूछेगा। ये एज्यूम्ड नेम, मतलब कि दूसरा नेम, दूसरा नाम या कल्पित नाम। ये क्या अर्थ निकलता है? कल्पित नाम या दूसरा नाम है एक तरह से ये। तो देखो, ये अगर सपोज करो किसी का अली, बहादुर, जफर खान, जो भी है एक तरह से ऐसा नाम है, अली, बहादुर अली, या बहादुर अली, जफर खान, ऐसा कुछ नाम है एक तरह से ये। और पुलिस ने पूछा, बोले तेरा क्या नाम है? बोले जी अली नाम। उसने पूरा नाम नहीं बताया एक तरह से ये, पूरा नाम तो उसने बताया ही नहीं है एक तरह से ये। बोल उसने क्या बताया? बोली जी अली है। तो देखो जी, अली का मतलब क्या होता है? अली होता है ये। ऐसे का मतलब होता है जी ऐसे। पुलिस ने पूछा, बोली ऐसा क्या नाम है तेरा? ये अली, ये क्या नाम है एक तरह से? कोई दूसरा नाम तो नहीं बता रहा तू एक तरह से ये? जो अली नाम तो कहता बहुत लंबा नाम था उसका एक तरह से ये,
लेकिन उसमें शॉर्टकट में क्या बता दिया, बोले जी अली नाम है ये। पुलिस बोल रही, बोली ऐसा क्या नाम है तेरा, ये तो कोई दूसरा नाम तो नहीं बता रहा तू एक तरह से, उसका हाथ निकलता दूसरा नाम या कल्पित नाम ये। उसके बाद देखिएगा लास्ट हम देखते हैं, एक बार यहां से रिवीजन करते हैं ये आज की क्लास का। अफाशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ स्पीच, बोली बंद हो जाना। कनेक्शन कैसे करोगे, मैंने कहा जब एक बार जब जज साहब ने मतलब ये फैसला सुनाया जी, बोले जी इसको तो फांसी पर लटका दो, तो एक बार तो क्या होता है घर वालों की बोली बंद हो जाती है, और ये इसका अर्थ निकलता है बोली बंद हो जाना। एम्बियंस का मतलब होता है एनवायरमेंट, सराउंडिंग, वातावरण, माहौल। ये मैंने कहा जी मार्केट में माहौल ही ऐसा बना रखा है, वातावरण ही ऐसा बना हुआ। बोले बेटा एक बार तो तेरे को एमबी पब्लिकेशन इनके पेपर तो करने ही पड़ेंगे एक तरह से, ये एसएससी की तैयारी कर रहा है तो ये। एब्सिजन का मतलब होता है सीधा सीधा चीरा, कटिंग ऑफ। ये कनेक्शन कैसे करोगे, बोले कि जी अब का मतलब, अब सीजन मतलब सीजर, अब सीजन, या ऐसे भी कर सकते हो, बोले अब सीजन आ चुका है, ये फसल क्यों काटना है एक तरह से, ये चीरा लगाना है एक तरह से, ये उसका अर्थ निकलता है चीरा। ये एम्बश का मतलब होता है जो गुप्त स्थान से निकलकर आक्रमण करना, सरप्राइज अटैक। ये कनेक्शन कैसे करोगे, मैंने कहा आम आम पब्लिक को भी पता है, नक्सली जो लोग होते हैं झाड़ियों के पीछे छिपे हुए रहते हैं और उसी गुप्त स्थान से निकलकर आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं। अलायंस का मतलब होता है जो कल्पित नेम होता है, दूसरा नाम होता है एक एज्यूम्ड नेम। उसने बताया जी अली नाम है, पुलिस ने कहा ऐसा क्या नाम है भाई तेरा, अरे ये नाम क्या है ऐसा, बोल दूसरा नाम तो नहीं बता रहा कहीं तो एक तरह से, ये अली छोटा सा नाम बता दिया उसने ये। मैंने कहा कि एट का मतलब होता है जी, एट का मतलब होता है पर, तेनू का मतलब तुम, और एट का मतलब खाना। अगर तुम खाना नहीं खाओगे ना, तेनू खाना नहीं खाना, तो तुम बहुत पतला हो जाए ना एक तरह से, ये मतलब इसका मतलब बहुत पतला, एक तरह से कमजोरी है। तो ये अपनी क्लास थी यहां से 2 नंबर की। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे कल संडे को, और उसमें फिर चर्चा करेंगे वही ए लेटर की। पीडीएफ वगैरह फर्स्ट क्लास की अपलोड कर दी गई थी, इसकी जो है कल मॉर्निंग में अपलोड कर दी जाएगी। नोट्स वाले सेक्शन है उसमें, वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लास जो आपको मिलेगी, आपके 2 बैच ओपन हो रहे होंगे इसमें, एसपी बक्सी लाइव और एक हो रहा होगा बिना लाइव वाला। तो उस लाइव वाले के अंदर ही ये सारी क्लासेस चलेगी, उस दूसरे वाले में ये नहीं चलेगी, मतलब वहीं पर रहेगी, आपकी रिकॉर्डेड भी वहीं रहेगी और लाइव भी वहीं रहेगी। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फालतू में कभी उस बेस पे देखना या इस बेस पे देखना है, तो केवल लाइव जहां लिखा हुआ है ना ये, उससे में आएगा पूरा पॉइंट ये। बाकी का हम मिलेंगे कल दोस्त। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।